राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। गोपी जनवल्लभ व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जाय युगम हरे कृष्ण महामंत्र की जाय निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं सह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। सो आज हम भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ेंगे। और ये आप सब जानते हैं कि प्रसंग चल रहा है कि जो है वो प्रसंग वैकुंठ का प्रसंग प्रसंग चल रहा है। कोई बताएगा क्या चल रहा है? कोई हमें से बताना चाहेगा कि वो क्या रहा है? अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? यस, उर्मिला गुप्ता माता जी। मैं तो जब पूछूं तो कहाँ पहुंचे, अपने कितना समझ आया आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में वार्तालाप चल रहा था कि जब दिति को यह पता लगा उसके पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे तो वह डर गई और उसने 100 वर्ष तक अपने पुत्रों को जन्म नहीं दिया। सारी दिशाओं में अंधकार छा गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी की पढ़ के मत बताइए, पढ़ के ऐसे बताइए। ठीक है पढ़ ठीक है के नहीं प्रभु। बताना, ऐसे हाँ, बताइए क्या समझ आया। ब्रह्मा जी की स्तुति की और देवताओं ने पूछा कि ये सारे में अंधकार क्यों हो गया है, ये अंधकार का कारण क्या है, क्योंकि इससे हमारा सारा काम जो है ना वो रुक गया है, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी जो थे वो थोड़े से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरे जो 4 पुत्र हैं, जो सनत कुमार सनक, सनत कुमार, सनातन, इन ये जो चारों कुमार हैं, ये बहुत ही भक्ति प्रिय, आकाश में और धरती पर विचरण करते हैं और घूम घूम कर ये सारे ब्रह्मांड में जो है वहां पर आध्यात्मिक ग्रह भी है, बैकुंठ भी है, वहां पर ये जाते हैं। और बैकुंठ में जो है सारे निवासी जो होते हैं ना, वहां पर उनका रूप भगवान की तरह से होता है और वहां पर वो भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। वेरी गुड। तो इससे क्या समझा आपने? आपने क्या सीखा इससे? कि जो दीति थी वो कश्यप मुनि से संध्या वेला में ये आग्रह कर रही थी संभोग करने के लिए, जबकि उन्होंने समझाया भी था कि ये काम जो ये समय जो है उचित नहीं है। तो एक पत्नी को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। वाइज, ये होगा लर्निंग है। ग्रेट। पति कितने मुस्कुरा रहे हैं सारे। जरा मत मुस्कुराइए। क्या करना चाहिए बोला उन्होंने। वेरी गुड। तो और कोई? डिवोटीज हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। म्यूट कर। यस। यस प्रभु।
ये आदि पुरुष बैकुंठ लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं और उनको वैदिक साहित्य से ही समझा जा सकता है। ये ये आपके तमोगुण और रजोगुण से ये फ्री हैं, केवल ये सत्वगुण से ही समझे जा सकते हैं और ये हम लोगों के आध्यात्मिक प्रगति की ओर सहायता करते हैं। ओके, और कोई डिवोटी, कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो? ब्रह्मेश्वर को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। कैसे? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ये लर्निंग तो यही है कि हमारे जो इंद्रिय सेंस हैं जो भी, उनको भगवान की सेवा में हमको यूज करना है। इसमें हमने ये भी सीखा कि किस तरह से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। यदि हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं तो भी कुछ वैदिक शास्त्रों में जो बताए गए हैं मर्यादा, उसका पालन करते हुए हम कर सकते हैं चीजों को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। और किसी भी कार्य करने के लिए एक मुहूर्त होता है, उसके अंतर्गत ही करना चाहिए। और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको कोशिश करना चाहिए कि विदाउट कंट्रोलिंग द सेंस ग्रेटिफिकेशन वी कैन नॉट एडवांस इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद फिर हम आगे ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब सृष्टि का सृजन हुआ। किस तरह से ब्रह्मा जी ने जब पहले देखा कि जो ऋषि मुनि थे दे वर नॉट एबल टू, मैंने पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे थे, तो फिर उन्होंने मनु को भेजा। किस तरह से हमने ये देखा कि भगवान का अवतरण हुआ, बराह रूप में हुआ। उन्होंने किस तरह से पृथ्वी को 2 बार उनका अवतरण हुआ। इनफैक्ट अभी जो हम एक बार पहले पढ़ चुके थे कि जब पहले मनु आए, स्वयं भी मनु, तो उन्होंने देखा कि पूरा पृथ्वी जलमग्न है। तो किस तरह से बराह मुनि ने निकाला ताकि मनु और उनके आने वाले जो वंशज हैं उस पे अपना स्थान ग्रहण कर सके और आगे की सृष्टि करें। और दूसरा भी जो उदाहरण अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज आ रही है कि दीति के द्वारा किस तरह से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे और बराह मुनि फिर भगवान का बराह के रूप में ये होगा। इसमें हमने ये भी देखा प्रभु जी कि मतलब जब भगवान की चर्चा होने लगती है तो जो बताने वाले रहते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बता देते हैं कि जो कि भक्तों को समझ में नहीं आता। इसमें हमने देखा कि विदुर जी को मैत्री मुनि ने एक ही बार में भगवान के बराह जी का 2 बार जो अवतरण हुआ एक ही में कर दिया। लेकिन जो हम जैसे अभी सुनने वाले भी हैं उनको भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्वेश्चन करें, मतलब कि तभी मतलब की चीजें क्लियर होती है। तो इस तरह से विदुर मुनि क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान का दूसरा अवतरण कैसे हुआ बराह मुनि का। उसी का संसर्ग में यह प्रसंग आ रही है कि दीति के साथ किस तरह से वो 2 पुत्र उनके पैदा होते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान का साम्राज्य है, अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि वहाँ किस तरह का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, भगवान की सेवा में किस तरह से तत्पर रहते हैं। तो ये सारी लर्निंग हम लोगों ने प्रभु जी अभी तक जानकारी प्राप्त की है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। तो सृष्टि के अंदर डार्कनेस पूरा छा गया, पूरा अंधकार छा गया। और अंधकार छाने के बाद में यानी कि सूर्य देव छुट्टी मार लिए और काफी दिन तक छुट्टी रही और ना हवा, ना लाइट आ रही है और ना हीट आ रही है। तो देवता लोगों को परेशानी हो रही, सबको परेशानी होने लगी, है ना। पूरी पूरी सृष्टि को परेशानी होने लगी। लेकिन पूरी पृथ्वी में जो मैनेजमेंट टीम है वो देवता लोग अपने डिपार्टमेंट हेड है, तो वो जिम्मेदार है, लोगों को पूछते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। तो ना ब्रह्मा जी के पास में गए, तो ब्रह्मा जी को पता था क्या हुआ। ब्रह्मा जी हायर अथॉरिटी है, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखो, है ना, कि जो है वो कुछ नहीं हुआ, वैकुंठ से सिर्फ 2 भगवान के प्रतिनिधि आए हैं। दीति के घर में 2 महान आत्मा प्रकट हुई हैं, जिनका है तो भगवान के शुद्ध भक्त, लेकिन यहाँ आके वो ड्रामा करेंगे आसुर बनने का। हम्म? तो वैकुंठ से वो दोनों गिरे
और इधर कश्यप मुनि संध्या कर रहे थे, आप जानते ही हैं। और इवनिंग का समय था। इवनिंग का समय जो है थोड़ा भूत प्रेतों का समय होता है ना। और तो जब, हाँ, दीति जो है वो थोड़ी जो है बेचैन होने लगी। और इवनिंग टाइम पे उधर कश्यप मुनि को बोला कि हाँ, मेरी जो है वो आ, मेरे को सेटिस्फाइड करो, आप मेरे साथ संभोग करो। तो कश्यप मुनि ने बोला कि ये मतलब सही टाइम नहीं है, इस टाइम पे नहीं ये सब करना चाहिए। ये मतलब है ना, इनऑस्पिशियस टाइम है, इवनिंग टाइम सही नहीं है। लेकिन मटेरियल लाइफ में बताया गया कि ये सब चीजें इतनी एम्पावरिंग होती हैं, इतनी पुलिंग होती हैं, पुशिंग होता है, डिमांडिंग अनर्थ, काम क्रोध लोभ, आदमी बह जाता है उसके अंदर, उसको अपने वश में नहीं करके अपने खो जाता है उसके अंदर, पागल हो जाता है ना, मद हो जाता है। तो प्रॉपर जो प्रैक्टिकली शी ड्रैग, उसको खींच खींच के जबरदस्ती जो है कश्यप मुनि के साथ उनको उन्होंने संभोग किया। हालांकि कश्यप मुनि ने बताया था, इसलिए उनके वीर्य से क्या हुआ, वो समय नहीं था, सही था। तो क्या हुआ, दो असुरों का जन्म हुआ। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि संतान उत्पन्न करने से पहले, जैसे प्रभुपाद जी बोले कि हस्बैंड वाइफ को सबको 50-50 माला करना चाहिए। संतान पैदा करना कोई गलत नहीं है, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संतान चाहिए, और ये फैमिली का नीड भी होता है। लेकिन ये हमारी ये कुछ लग्जरी नहीं है ना। तो ये हमारा लाइफ की कुछ नीड्स हैं जिसको पूरा करना होता है। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, जैसे बताया आप लोगों ने कि शास्त्रों के हिसाब से सब चीजों को करना चाहिए। तो गर्भधारण संस्कार होता है, और संस्कार है वो भी संतों से आशीर्वाद लेके, भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके, हाँ, ताकि जो जो संतान पैदा हो वो क्या हो, भगवान के भक्त हो, उसके अंदर कुछ क्वालिटी हो, कुछ कैरेक्टर हो, तो वैल्यू आएगा। ये हमारा वैदिक संस्कृति है। हाँ, इसलिए जब गर्भवती माता होती है तो उसको भागवत सुनना चाहिए, बता रहे हैं, बैठ के भागवत सुनना चाहिए। पति को बैठ के भागवत बोलना चाहिए और पत्नी को बैठ के भागवत सुनना चाहिए, है ना। इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं देखना चाहिए, क्या, ना, जहाँ, और कुछ नहीं करना चाहिए। गड़बड़ टीवी देखना, ऐसे ऐसे नाटक देखना, ऐसे ऐसे सीरियल देखना, उससे कोई लिंक नहीं है उससे, है ना। तो उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए माँ को भक्त होना बहुत जरूरी है। अगर वो माँ भक्त नहीं है तो सर्वनाश हो जाएगा सारे खानदान। तो उसको घर को सब चलाना होता है, उसको अपनी भावनाओं को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को बहुत वश में करना चाहिए, तभी वो सुख और शांति आएगा। और फिर संतान भी ऐसे ही पैदा हो, हाँ, कि आपसे फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बड़े शांत रहेंगे, आज्ञाकारी होंगे। अपने संस्कार, गर्भधारण संस्कार से शुरू किया, संस्कार से शुरू किया उसका जीवन। मतलब जीवन कोई ये नहीं गृहस्थ आश्रम, मतलब गृहस्थ आश्रम को लाइसेंस मिल गया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी एक बड़ा जो है शुद्ध जीवन है, उसको सही ढंग से निभाना है। लेकिन आजकल लोग शादी मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, जितना जितनी करना कर लो, और ऐसे ऐसे सब चीजें बनती हैं, ऐसे एजुकेशन होती है। तो ये उस कारण जो है वो हम देख सकते हैं कि अपने मन को वश करना, इंद्रियों को वश में करना, है ना, और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही संतान उत्पत्ति करने के लिए ही हम संभव करते हैं। That's all। उसी के लिए कंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। तो टाइम पे, आशीर्वाद से, तो ये सब चीजों जब की जाती हैं तो फिर आपको देखिए अच्छा संस्कार मिले। तो लेकिन उसकी बात नहीं माना, दोनों असुर पैदा हुए।
और इतने खतरनाक थे ये लोग। देखो अभी अभी बड़े, अभी पेट से, गर्भ से बाहर भी नहीं आए हैं, पहले अंधकार छा गया। और कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी होंगी, हाँ? उन्होंने कितना आतंक मचाया बाद में। इस प्रकार कश्यप मुनि, द्वितीय शादी हुआ, आदित्य से हुआ, है ना। और कद्रु, विनीता, है ना, विनीता के बेटे हुए अ, अरुण, और क्या नाम उसका, गरुड़ जी, कद्रु के बहुत सारे सांप, सांप सारे वहां से आए, तक्षक, है ना, और शेषनाग, वासुकी, है ना, और कालिया, इस प्रकार के बहुत सारे नागों को जन्म दिया उस, है ना। इस सृष्टि की शुरुआत में सारा ये हुआ था। तो अब यहाँ डार्कनेस छा गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंच चुके हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हुआ क्या है। तो इससे भी ये भी हमको समझ आता है कि कहीं हम लाइफ में फंसते हैं तो हमको नीचे समय नहीं आता, हमको हायर अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए, हमको सब पता होता है। हमको लगता है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं है, और हम जिस दिमाग से गलती करते हैं उसी से सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमको गाइडेंस लेना चाहिए, गाइडेंस में जीवन चलाना चाहिए, क्योंकि उनको सब पता है कैसे हो। ब्रह्मा जी को सब पता है, अगर ब्रह्मा जी के पास नहीं जाते तो क्या होता, और डार्कनेस में रहते हो। गए हैं, एटलीस्ट ब्रह्मा जी समझा दिया, हाँ, क्योंकि भगवान सबसे पहले उनको बताते हैं, ऊपर से सिग्नल नीचे आता है। कोई भी काम बाई चांस नहीं होता है ना। तो इसलिए हमको डायरेक्शन में, इंस्ट्रक्शन में ही भक्ति करना चाहिए, हाँ। अपने मन से करेंगे, अपने मन से जाएंगे तो फिर क्या है वो, हाँ, उसका इतना प्रभाव नहीं होता। जब मन किया माला कर लिया, जब मन किया बिस्तर उठाया वृंदावन चले गए, जब मन किया टिकट बुक किया मायापुर चले गए, है ना, बिना बिना लगा हुआ घोड़ा, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ? बिना हम हरिद्वार में डुबकी लगा के आए प्रभु, हाँ? कोई काम का नहीं है। तीर्थ यात्रा केवल मने ने परम, इसलिए, हाँ, संत लोग बोलते हैं कि मैं भक्तों के साथ जाना चाहता हूँ। गौर हमारा यही स्थान है, हाँ, करिलो भ्रमण, जहां जहां मेरे गौरंग महाप्रभु के मैं प्राणाय भक्त संग, भक्तों के साथ जाना चाहूँ, है क्या नहीं। आप ऐसे वृंदावन में जाओगे तो तुम्हारे, तुमको सिर्फ बंदर दिखेंगे, सुअर देखेंगे, और गलियों में नाला देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। जब सुनते नहीं है, जब तक सरेंडर नहीं है, शरणागति नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको पूछने की आदत नहीं है, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हैं कि हमको सब पता है, हाँ? ये सब अहंकार ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम विष्णु के पास में जाना पड़ेगा, विष्णु जो है वो सब समाधान करते हैं, तो ये वैकुंठ से आए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है वैकुंठ, वैकुंठ तो पता ही है। आप भगवान विष्णु जो है वैकुंठ, जो ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन करते हैं कि वैकुंठ कैसा है। तो, हम्म, तो क्या बता, गीता में भगवान बताते हैं, ये मेरा धाम कैसा है, हाँ? न तदभासतो न सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम्। हे अर्जुन, न तद भाष्यते सूर्यो, मेरे धाम में सूर्य नहीं है, हाँ? मतलब सूर्य है ना होने कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ सूर्य नहीं हुआ था तो अंधकार हो गया, जैसे अभी बाहर जाओगे तो अंधकार हो गया है ना। भगवान का बल्ब क्या हो गया, साइड में कर बंद कर दिया, अभी बंद नहीं किया, उसका चेहरा अलग फेर दिया, और दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे सूर्य के, है ना, तो अंधकार हो गया। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है, वैकुंठ में कोई सूर्य की जरूरत नहीं है। सूर्य ना अस्त होता है ना उदय होता है, ना तद भाषते सूर्यो ना शशांको, शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी वहां नहीं है। यस और नो। और ना शशांको ना पावक, पावक का मतलब अग्नि, वहां फायर भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सेंस दैट, मतलब जो है वो जरूरत नहीं है। न तद न पावक यतगतवा ना निवर्तन्ते, दो जो वहां जब चला जाता है कोई व्यक्ति, तद धाम परमम मम, हम्म,
तब कोई वापस नहीं आता है। ये वैकुंठ धाम ऐसा है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, वैकुंठ मतलब यहाँ कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब परेशानी, एंजाइटी नहीं है। इस संसार में कितना कुंठा है, हाँ? कितनी एंजाइटी, हर कदम पे इतनी एंजाइटी है बाप रे। इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, उसकी तबीयत खराब, उसके लिए पैसा लो, लोन लो, उसके तलवे चाटो, उसके हाथ जोड़ो, उसको मनाओ, इसको पीटो, उसे सुलह करो, उसे साइन कराओ, उसका साइन हटवाओ, हाँ? इतनी बाप रे चीजें हैं, हाँ? कुंठा। लेकिन वैकुंठ में क्या है? कुंठा नहीं है, प्रभुपाद जी बोले। तो वैकुंठ में का वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वैकुंठ कैसा है, इतना सुंदर धाम है, कैसे लोग रहते हैं वहाँ। तो सुनने मात्र से हमारे हृदय में इच्छा बढ़ेगी वहां जाने की। एक ऐसा धाम है, वो मृत्यु के बाद में जाना तो है। बहुत सारे लोग हैं जाने के लिए। इसी संसार में 13 लोग और हैं जो आपने नहीं देखे होंगे लेकिन अभी भूल गए आप। ब्रह्मांड में और 13 फ्लैट है, आप जा सकते हैं। 7 फ्लैट नीचे हैं, ऊपर है। हाँ, नीचे अतल वितल, हाँ, रसातल, तलातल, हाँ, और नीचे सबसे आता है, क्या उसको कहते हैं, नरक। रसातल में नरक है। और ऊपर के लोग हैं, भूवर लोग, स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, हाँ, and ब्रह्म लोग। ये सारे, हाँ, 6 फ्लैट ऊपर, 7 फ्लैट नीचे। तो इसमें जीव घूमता रहता है। वैकुंठ के बाहर जाना है तो फिर तीव्र ना भक्ति योगे ना, धीरे धीरे भक्ति चलेगा नहीं, खाना पूर्ति वाला भक्ति नहीं चलेगा। वैकुंठ जाना है अगर शरीर छोड़ के, तो तप करना पड़ेगा। और यही हमारा लक्ष्य है जीवन का, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। हम नेक्स्ट लाइफ की प्रिपरेशन करते हैं। इस लाइफ में नेक्स्ट लाइफ की प्रिपरेशन, ये तो निकल ही जाएगा प्रभु। खींच पीट के जो भाग्य में है वो आ जाएगा, आ जाएगा। है कि नहीं? अब थोड़ा कम करो तो भी आ जाएगा। अभी तैयारी अगले का करना है, नेक्स्ट का तैयारी करना है पापा जी को, है ना? इसलिए हम भक्ति को ज्वाइन किए हैं, और कोई कारण नहीं है। कहाँ जाना है? गोल ऑफ लाइफ इज गोलोका। गोल ऑफ लाइफ इज गोलोका। गोल ऑफ लाइफ इज वैकुंठा। गोल ऑफ लाइफ इज नॉट ए कनाडा और अमेरिका। वहां से लोग वापस आते हैं। आज मेरे को मिले 2 कैनेडियन, मतलब बड़ा बड़ा जीवन, बहुत कष्ट है प्रभु। लेकिन मतलब हमारे तो भागवतों क्लास वाले जाना चाहते हैं, हमको कनाडा का दर्शन हो जाए प्रभु। अरे बोला बोली मत भेजिए, है ना? हमारे एक दोस्त है, वो न्यूजीलैंड में गए थे, है ना? और पढ़ने के लिए गया था वो। तो और पढ़ना था उसको, चलने लिए गया, है? और उसको खाने की इतनी दिक्कत हो रही थी, रहने की इतना दिक्कत हो रहा था, लोग ऐसे थे, वैसा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा था। 2 महीने बाद बैग पकड़ वापस आ गए। हाँ? एक वक्त था, उनकी वाइफ को बड़ा शौक था जाने का कनाडा। 2 महीने बाद वापस आ गए। बैग पैक किए वापस आ गए। तो फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो एनीवे, ये सारा भू भूलोक में सब एंजाइटी है प्रभु, हम्म, कष्ट है। इसलिए हमको, हम प्रयास करते हैं कहाँ जाने का। भक्ति का हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इस शरीर को छोड़ के कहाँ जाना? भगवत धाम जाना। और भगवान बोले जो मूर्ख है मैं उनके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। ना हम प्रकाश, ना हम प्रकाश सर्वस्व, तो सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। और मेरी भक्ति नहीं करोगे तो मैं सामने प्रकाशित नहीं होऊंगा। हाँ, योग माया समावृत, मैं ढक लेता हूँ, समावृता, अपनी योग माया से सबके ढक देता हूँ। मेरे को कोई नहीं देख सकता। ना हम प्रकाश सर्वस्व, सब नहीं दे सकता मेरे को। हाँ, मूढ़ो अहम, मूढ़ो अहम ना भी जानाति। मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, जो फूलिश लोग हैं, वो मेरे को नहीं समझ सकते। मूढ़ा, मूढ़ो अयम ना भी जानाति ही। हाँ, लोको माम अज्ञम अभयम, वो नहीं जानते
कि मैं क्या हूं, अजम, मेरा जन्म नहीं, अनबोर्न हूं, और मैं अभयम हूं, मैं कभी, हाँ, क्या होता हूं, गिरता नहीं, मैं कभी गिरता हूं, आई एम इनफॉलेबल, आई एम अनबॉर्न। वो जो नहीं जानते, मूर्ख है, अनइंटेलिजेंट, उनके सामने में कभी प्रकट नहीं होता। ओनली भक्तों के लिए अपॉर्चुनिटी है वैकुंठ जाने का। और भगवान बोलते हैं कि नहीं मानते, बार बार को संसार में सड़ाता रहता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आज के जो श्लोक में आज देखिए वैकुंठ का वर्णन करते करते, कल से वर्णन शुरू हुआ, यानी कि एक पिछला श्लोक पढ़ा आप लोगों ने, उससे वैकुंठ का वर्णन शुरू हुआ है। और वैकुंठ जो है वो, हाँ, प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, बड़ा सुंदर। ये देखिए 15 श्लोक है ना, 15 चैप्टर, डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, वैकुंठ, 50 श्लोक है टोटल इसमें। तो आप 17वें श्लोक में थे आज। वैकुंठ वैमानिक साललन चरिता निशाश्वास, गायन्ति यत्र समला समपानि भर्तु, अंतर्जले अनुवीक्षण मधुमाधवाविनम, गंधे न खंडित धियो अपि अनिलम सिपन्तः। तो क्या बता रहे हैं यहाँ, हाँ, इन द वैकुंठा, वैकुंठ में, वैकुंठ प्लेनेट में, इनहेबिटेंट्स फ्लाई इन द एयरप्लेन, सबका अपना अपना प्लेन है? जैसे सबकी यहाँ साइकिल है, अपनी अपनी साइकिल है, स्कूटरी है, हाँ, सबकी गाड़ी है, किसी के पास गाड़ी है, किसी साइकिल का स्कूटरी है। लेकिन बता रहे कि वैकुंठ में, वैकुंठ प्लेनेट में सबके पास एक ही, वहां स्कूटरी स्कूटरी नहीं है, सबके पास अपना अपना प्लेन है। वो मजे की बात यह है कि उस प्लेन के अंदर में पेट्रोल नहीं भराना पड़ता, आपको तेल नहीं भराना पड़ता है, वो मंत्रों से चलता है? और खूब फुल स्पेस है उसमें। हम्म? तो वैकुंठ में कितना अच्छा है, सबके पास प्लेन है। यहाँ कुछ लोगों के पास प्लेन है? अंबानी के पास, अदानी के पास में है, कुछ लोगों के पास अपना प्लेन है, लेकिन सबके पास नहीं। वैकुंठ में चले जाओगे, कोई गरीब नहीं है, सबके साथ सबका समान व्यवहार, सबके चार हाथ, हाँ, सबको चार हाथ मिलेंगे, और सबका अपना अपना प्लेन होगा, अपना अपना फ्लैट है वहां, हाँ? आपको ईएमआई नहीं भरना पड़ेगा, हाँ? आपको बिल्डर धोखा नहीं देगा, और सारा चिंतामणि धाम से बना हुआ है कि नहीं। देखो बस 20-30 साल बचे हैं प्रभु, इसे ढंग से भक्ति कर लेंगे तो चले जाएंगे वहां, हाँ, नहीं तो फिर यहाँ लेते रहिए, आप सड़ते रहिए, कागज के नोटों के पीछे भागते रहिए। तो बता रहे हैं कि वहां सबके पास फ्लाइट होता है, एयरप्लेन रहता है ना। और जितने भी वहां वैकुंठ वासी है, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और अपनी कंसोर्ट के साथ रहते हैं। और क्या करते हैं, दोनों बैठ के पत्नी पत्नी क्या करते हैं, दे इटर्नली सिंग द कैरेक्टर्स एंड एक्टिविटी ऑफ द लॉर्ड, शाश्वत रूप से भगवान का चरित्र का गुणगान करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं का, एक्टिविटी का गुणगान करते रहते हैं। दोनों मिलकर पति पत्नी में ऐसा क्या करते हैं, हाँ, क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है ना। विच आर ऑलवेज ड्राइड ऑफ ऑल इनऑस्पिशियस क्वालिटी, है ना। और जो भी अभद्र हैं हमारे अंदर, जो अभद्र हैं वो, मतलब वहां तो अभद्र कुछ है नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इन चीजों से, जो अपनी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिविटी, उससे उससे वो दूर होते हैं, रहते हैं। तो बता रहे, while singing the glories of the Lord, they deride even presence of the blossoming madhava flower, which are fragrant and laden with the honey, है ना। और भगवान का गुणगान करते करते वहां के जो अच्छे अच्छे माधवी फूल हैं, उनकी सुगंध वहां रहती है, उनकी इतनी फ्रेग्रेंस स्मेल रहती है। और हमेशा ये फल किसमें, हाँ, हनी, यानी कि शहद से लदे होते हैं, उसका भी फ्रेग्रेंस आता है। प्रभुपाद जी परपट बता रहे कि ये वैकुंठ के ऑपुलेंस, ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य है ना।
क्योंकि सबके पास प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक प्लेन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबके पास अपना अपना प्लेन है। और इतने अच्छे अच्छे फूल हैं जिसमें इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी स्मेल आती है, इतनी जो है वो धीर समीर, इतनी छोटी छोटी ब्रीज हवा चलती है, हाँ, जो कि वो हनी का उसमें सुगंध आता है, फूलों का सुगंध आता है। और वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा भगवान का नाम गाते रहते हैं। हाँ, क्या क्या they do not like to dispense such a nice breeze while they are chanting Lord। और लोगों को ये जो हवा चलती है धीर बीच, वो भी अच्छा नहीं लगता जब वो भगवान का नाम गाते हैं। भगवान का नाम में अच्छा लगता है उनको गाने के लिए, है ना। और दूसरे शब्दों में वो सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं। they consider the glorification of Lord is more important than own self gratification। उनको भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान का नाम जप करना, उनको इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इन वैकुंठ प्लेन में, वैकुंठ में कोई भी इंद्र तृप्ति नहीं है। इंद्र तृप्ति का मतलब क्या करना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, है ना। जीवा को अच्छा चाहिए खाने के लिए, आंखों को अच्छा देखने के लिए चाहिए, हाथ को सॉफ्ट स्पर्श करने के लिए चाहिए, कानों को अच्छा सुनने के लिए चाहिए, नाक को अच्छा सूंघने के लिए चाहिए। हाँ, इस प्रकार से ये इंद्र तृप्ति की भावना से अलग दूर रहते हैं, है ना। हम्म। और वहाँ के फूलों की सुगंध इतनी सुंदर है? क्या, to smell the fragrance of blossoming flower is certainly very nice, but it is simply sense gratification। हालांकि फ्रेग्रेंस जो है वो कि सूंघना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अगर कृष्ण का नहीं चढ़ा हुआ फूल वो, तो वो भी केवल क्या है, इंद्र तृप्ति के समान ही, है ना। इसलिए जो वहाँ के वैकुंठ के लोग हैं वो अपनी सबसे पहली प्रेफरेंस भगवान की सेवा को देते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस भगवान की सेवा में, उसके बाद और वहां कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। हाँ? तो उसके सामने ये भौतिक संसार का जो सुख है बड़ा तुच्छ लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं वहां इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, इतने सुंदर पुरुष हैं, लेकिन उनके अंदर कभी काम वासना जागृत नहीं है। वो जब कुंभ के सेंटर जो है वो भगवान होते हैं। भगवान जब सेंटर में रहते हैं तो भगवान ज्यादा सुंदर है ना प्रभु। इसका मतलब हम भगवान, अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगते हैं तो हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा ज्यादा सुंदर लगती है ना। जो हमको सुंदर लगता है वो काम करता है व्यक्ति, नहीं। तो धीरे 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 अपनी चेतना को ऐसा उठाना चाहिए, हाँ? तभी आप वैकुंठ, तो वह सब प्योर लोग रहते हैं। फिर ऐसा वैसा घुस गया वहां, है ना, तो वो इसे माया बड़ा सबको टेस्ट करती है ना। तो हमारे लिए इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको जो प्रोसेस दिया है जिससे हम बद्ध जीव जल्द से जल्द शुद्ध हो जाए, है ना। देखिए यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो मल खाना सीख जाता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, है ना। गुड क्रो बैड क्रो, जानते हो गुड क्रो बैड बैड क्रो। प्रभुपाद एग्जाम्पल गुड क्रो, नहीं गुड, न्यू क्रो, ओल्ड क्रो समथिंग, यस, ओल्ड क्रो, न्यू क्रो। तो प्रभुपाद बोलते हैं ओल्ड क्रो इज वेरी एक्सपीरियंस्ड है, एंड न्यू क्रो इज नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो ओल्ड क्रो को, ओल्ड क्रो को जब कचरे में जाता है, वो कचरे में जाता है, जैसे कूड़ा आता है तो क्वाक क्वाक करता है, कूड़ा खोलता है, लेकिन उसको मजा नहीं, बोला यार 15 2 साल से खा रहा हूँ ये फालतू का ही, अब क्या खाऊंगा। लेकिन नया कौवा जो होता है उसको बड़ा बड़ा जन्म दिया है, वो बड़ा कूद कूद के खोलता है, बड़ा कूद कूद के खाता है वो, ना सेंस ग्रेटिफिकेशन को भागता है वो, पागलों की तरह भागता है, कहते कितना नया माल आया है, ये देखो ट्रक भर के आ रहा है, तो कितने इसमें कितना बढ़िया होगा, कितना अच्छा माल लपेटा होगा इसके अंदर में, वो कूदता है ना, नया क्रो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ओल्ड क्रो मतलब वेस्टर्न्स, हाँ, न्यू क्रो मतलब इंडियंस। समझ को, हाँ? उन्होंने शराब पीना, जिम जाना, है ना, नाइट क्लब में जाना,
है कि नहीं? तो तंबाकू खाना, शराब पीना, और शराब पी के नाइट क्लब में जाके डांस करना, दिस इज कॉल्ड ओल्ड क्रो। लेकिन वो इतने थक चुके हैं कर करके, वो थक चुके हैं करके, है ना, वो वापस इंडिया में आके अभी योगा मेडिटेशन करते हैं, हिमालय में जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में आके झाड़ू लगाते हैं, है ना। बट इंडियंस न्यू क्रो इज फैसिनेटेड, he is very much attracted with the new wines, डांस पार्टी, है ना, उसके लिए नया नया चीज लगा है इसको, है ना। हाँ, कितना मजा आएगा, है कि नहीं? उसको कितना अच्छा लग रहा है यार, कितना अच्छा शराब पीना, जो क्या बाप रे ब्रांडी है, क्या मूवी बनाया है यार, कितना अच्छा। देखिए आपको शराब, है, शराब पी के लड़कियों के साथ नाचना कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब कितना बढ़िया मल लग रहा है खाने की। खाओ मल और खाते रहो। ये इंडियंस भूखा है, नई नई चीज मिला, नए नए गैजेट मिला, पागल रहता है। जिसको कुछ चीज नहीं देखी है उसको मिलता है तो बड़ा खुश है। नया नया कौवा जो है, नया मल देखता है, नया ढेर देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, नया आईफोन देखते हैं, नई गाड़ी देखते हैं तो हम बड़ा पागल हो जाते हैं। ओ, किटी पार्टी में जाएंगे, डांस पार्टी में जाएंगे, मूवी देखेंगे, हाँ, वहां जाके हिंदी गाएंगे, डांस करेंगे, न्यू प्रो, तो प्रोफेसर बोलते हैं। तो सेंसिस को, हाँ, ये सब थर्ड क्लास प्रोफेसर, थर्ड क्लास प्लेजर है। सेक्स प्लेजर इज थर्ड क्लास प्लेजर, एंड इंडियंस दे आर मैड आफ्टर दैट। वेस्टर्न को फॉलो करते 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 दिमाग खराब हो गया, है कि नहीं? वो हरे कृष्णा कर रहे हैं, वो जो 40 साल पहले कर चुके हैं हम उसमें से भाग रहे हैं। और इतनी तीव्र लालसा होती है लोग के हृदय के अंदर, भरा होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है कि नहीं? तो हमारे पास असली धन है, उसको हम सोचते हैं कि ये बेकार है सब, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम्म? लेकिन जब स्पिरिचुअली हम इस बात पे चलेंगे, जब स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने कॉन्शियसनेस को एडवांस करेंगे, तो आपको इसी में आनंद आए, है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनाम, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। हाँ, बाय गेटिंग द हायर टेस्ट, बाय टेस्टिंग द हायर टेस्ट, ना, यू फॉरगेट द लोअर टेस्ट। हाँ, शराबी को जब तक शराब उसको छुड़ा ही ना जाए, छोड़ता तब तक उस शराब छोड़ने का आनंद पता नहीं चलता उसको। कहने का मतलब कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज नॉट अ गोल ऑफ लाइफ, इट्स वेरी बर्निंग, इसे इचिंग, इचिंग है, खुजली है, इतना खुजलाते रहोगे बड़ा अच्छा लगता है, खुजलने में बड़ा मजा आता है। लेकिन बार बार खुजलाने से फिर आदत पड़ जाती है, तो ब्लड निकलता है वहां से, बहुत खून निकलता है। प्रहलाद महाराज बोले इचिंग है, इचिंग। तो ये इचिंग से प्रभु क्या होगा? तो बॉडी को कुछ रगड़ने से कुछ निकलेगा थोड़ा ना उसमें, है ना। सबसे सुंदर है आत्मा। सबसे सुंदर है आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाएगा प्रभु, कब तक, कब तक रहेगा ये ताम झाम, जब तक रहेगा नहीं। नहीं, आप कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लो, कितना भी पॉन्ड्स लगा लो, कितना भी पाउडर लगा लो, ये ऐसे का जितना जैसे मिला है वैसे रहेगा। ये चेंज होने वाला नहीं है, उल्टा और भद्दा लगेगा। इसे कॉस्मेटिक्स में ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार, क्या होगा इसको फालतू का पैसा खर्च करने में, है कि नहीं? काले शरीर पे गोरा पाउडर लगाने से थोड़ा ना व्यक्ति गोरा हो जाएगा। क्या, जैसा भगवान ने बनाया है वैसे दीजिए। अब भक्ति से सुंदर हो सकते हैं, अपने गुणों से सुंदर हो सकते हैं हम लोग, नहीं? हाँ, इसे मेडिमिक्स साबुन लगाइए, कोकोनट तेल लगाइए, खर्चा बचाइए अपना, जो पैसा बचाओ मंदिर में दीजिए भगवान की सेवा। क्या,
सादा जीवन उच्च विचार। इसे क्या होगा लगाने? ए देहो पतन होबे की रोबे आमार, एहो सुख नाही दिवे पर परिवार। हाँ? कुकुर श्रृंगाल सब आनंदित होवे, माहो सब करिबे हमारा देह लय। भक्त ठाकुर, बड़ा अच्छा सॉन्ग, सुनना चाहिए। कान में लगा के मैं बहुत सुनता था जब मैं नया नया था। उस गान को सुन के हृदय में इतना भर जाता था, आंखें में आंसू आते थे। हाँ? आप कान में लगा कर सुनिए बैठ कर सॉन्ग, आपका रियलिटी पता चलेगा। तो बोलते हैं, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो कुकुर श्रृंगार, कुकुर मतलब कुत्ता, श्रृंगार मतलब जैकल श्यार, कुकुर श्रृंगार सब आनंदित तो होगे, बड़ा खुशी होगी उनको, उनके लिए फीस्ट होगी उस दिन, क्योंकि मेरा शरीर जाएगा उसे। हाँ? कुकुर श्रृंगार सब आनंदित तो होगे, महोत्सव फेस्टिवल, फेस्टिवल आज फेस्टिवल है, महोत्सव कोरिबे हमारा देहो लोवे। मेरा देह को देख के उनके लिए फेस्टिवल हो जाएगा। वाह क्या फीस्ट है। हाँ, बढ़िया। हाँ? क्या? ये देखो पतन होवे की रोवे हमार, तो क्या रोने का उसको। तो आत्मा बड़ी सुंदर, मैं बता रहे थे, है ना। उसको रियलाइज करना चाहिए जल्दी से जल्दी। प्रभुपाद जी पूरा जीवन निकाल दिए ये बताने के लिए, तुम ये शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। शरीर नहीं हो, अज्ञानता इतनी गहरी है, गहरी है, माया इतनी गहरी है कि नहीं समझ आता है। वेरी टफ, वेरी टफ, है ना। तो भगवान की कृपा से ही कोई इसे निकल जा सकता है। कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है ना। सोल इज वेरी अमेजिंग, है ना। नहीं तो इसलिए सोल का असली स्थान कहाँ है? वैकुंठ में। यही हम बताते हैं, वैकुंठ में असली जगह है। हम जहाँ हैं ये सही सेफ नहीं है। उद्धव जी को बोला भगवान जब जा रहे थे, उद्धव भगवान जब जा रहे थे वापस, है ना, उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान यहाँ से जा रहे हैं। और कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं, ये उद्धव, ये स्थान एक जेंटलमैन के लिए रहने का नहीं है। आप अपना बोरी बिस्तर निपटाइए और अभी चले हिमालय जाके अपना भजन कीजिए, है ना। क्या इतना ताम झाम, तो उसका शादी है, इसका शादी है, बहन की सहेली का शादी है, बहन की सहेली है, उसकी बेटी का शादी में जाना है प्रभु जी। हाँ? महाराज याद, मतलब गृहस्थ लोगों का सारा जीवन निकल जाता है शादियां निपटाने में। इसका शादी, उसका बर्थडे, इसका थर्डे, क्या बाप रे, फैलाए जाओ फैलाए जाओ। ये थोड़ा ना आपको भजन करने देंगे सब, कोई भजन नहीं करने देंगे। भोजन करते करते देंगे, भोजन करते रहो, भजन नहीं होगा। जहाँ जाएंगे भोजन, भोजन कितना कर तो लिया भैया, अभी छोड़ो यार। ओनली भगवान का प्रसाद खाइए और भगवान का नाम जप कीजिए, सुबह उठ के तपस्या करना। अभी कार्तिक आ रहा है ना। तो कार्तिक में आपका जो सबसे बेस्ट फेवरेट चीज है उसको त्याग देना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको आनंद है, छोड़ने का सुख बहुत ज्यादा है प्रभु। करके देखिए एक बार कितना आएगा, ब्रह्म आनंद, ब्रह्म सुख मिलेगा। जीवन में बहुत आनंद है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में आनंद नहीं है। एंड एवरीबडी नोज दिस। इसको नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है? गुड़गांव में कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन कमी है गुड़गांव में? बताइए। हाँ, यहाँ 1 करोड़ 1 लाख के बराबर है। फिर भी लोग हाय 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 करते हैं। इसलिए वैकुंठ जाने का तैयारी करना पड़ता है, है ना। क्या? आप जानते होंगे भर्तृहरि, भर्तृहरि कथा सुना आप लोगों ने? भर्तृहरि बहुत बड़े राजा हुए थे, है ना। ही वॉज वेरी अटैच्ड विद हिज वाइफ, विद वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल।
बहुत सुंदर उसकी वाइफ थी, तो हमेशा वाइफ को बड़ा पसंद करता था वो उसके प्राण थे। और बहुत बड़ा, मतलब ही वॉज वेरी पिंगलानी। उसकी वाइफ जो है वो बहुत लर्नड भी थी, बहुत मतलब भर्तृहरि बहुत स्कॉलर भी थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो। तो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर सेंचुरी मार दी है, उसकी सुंदरता के ऊपर सेंचुरी मारा, उसने शतक लिखा, शतक मतलब शतक, सेंचुरी मतलब नहीं कोई फोटो, उसका बैटिंग खेलते थे दोनों, बैटिंग करते थे, बैटिंग बॉल नहीं करते थे, यानी कि उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, उसकी सुंदरता के ऊपर शतक लिखा, जिसको बोलते हैं श्रृंगार शतक। पढ़ना मत है, श्रृंगार शतक लिखा उसको, उसमें देख रहा लिखा उसमें एकदम कि हाँ, क्या उसकी आंखें हैं हिरनी जैसी, क्या उसकी आईब्रो है, पागल कर देते, घायल कर देते हैं। उसकी नाक देखो तो ऐसा लगता है, उसके कान देखे ऐसा लगता है, उसके होठ देखे, पूरा एकदम शतक लिखा है पूरा, जबरदस्त 600 श्लोक से गुणगान किया। एक बार एक महल में मुनि जी आए, तो मुनि जी को कोई दिया था, मुद्री दिया था, कोई सोने की मुद्री दिया। बोला राजा मेरे किसी काम की नहीं है, और आप चलाते हो काम की आएगी, जो आपका प्रिय है उसको दे देना राजा, भर्तृ जो आपका प्रिय है उसको दे दीजिए। तो राजा ने पकड़ा मुद्री, किसको दिया है, अपनी रानी को दिया, रानी सबसे उससे प्रिय थी। तो रानी को बोला, वो क्यून को बोला, रानी को बोला कि है ना, कि वो महात्मा जी आए थे, बोला कि जो आपका सबसे प्रिय है उसको देना, तो मैंने आपको दे दिया। तो रानी का प्रिय कोई और था। रानी का कुछ प्रिय और था, रानी ने मुद्री उठा के अपने प्रियतम को दे दी। रानी ने मुद्री उठाई अपनी प्रियतम को दे दी, और वो जो प्रियतम थी उसका प्रियतम कोई और था। उसने आगे पास कर दिया कि देखिए, हाँ, लो मुद्री का निशानी आपके लिए है। वो जो प्रेमी था उसकी, वो किसी और को प्रेम करता था, वो जो प्रेमी था वो किसी और को प्रेम करता था, उसने मुद्री उसको अपनी प्रेमिका को दे दी। और ये बताया कि जो वैसे देखो, जो आपका फेवरेट, बहुत जो आपसे बहुत प्रेम, आपके बहुत क्लोज है, उसको दे दो। तो वो जो थी जो उसकी प्रेमिका थी, वो राजा को बड़ा प्रेम करती थी, अंदर ही मन में मैंने राजा को बड़ा प्रेम करती थी, उसने जाकर राजा को दे दी। राजा ने जब मुद्री को देखा तो उसके बाप रे, उसके पसीना छूट गया जमीन से, पाँव से जमीन निकल गई। बोला अरे बाप रे। तो राजा ने इन्वेस्टिगेट टीम लगाया, ईडी को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन आईडी को लगाया, बोला पता करो कि यहाँ कहाँ क्या किया। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है 1 महीने के अंदर सारा चिट्ठा खोल के बता दिया। राजा बोला रे बाप, ये देखिए क्या संसार है, हाँ? क्या तो उसके उसको बड़ा बुरा लगा सब देख के। कोई किसी से प्रेम ही नहीं करता है, राजा तो समय बुद्धिमान तो था ही, पुरुष तो था नहीं। बोला, बाप रे, कोई किसी को प्रेम ही नहीं करता है, जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो किसी और से प्रेम करती है। हाँ, वो जिसको जिसे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है, वो जिससे प्रेम करता है वो किसी और से प्रेम करती है, वो जिससे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है। अरे बाप रे, क्या है संसार है। उसके हृदय में वैराग उत्पन्न हो, उसके हृदय में वैराग हो गई, ये संसार है बाप रे, क्या है। हाँ, पूरी तहकीकात निकाली कि जी अरे मैं तो अपनी पत्नी को दिया था, पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, गर्लफ्रेंड सीधी राजा को जाके दी, उसको अपने आप को राजा को सबसे बड़ा मानती थी कि आप ही हमारे सब कुछ है।
आप उस बर्तरी हरि के राजा में, राजा के हृदय में इतना वैराग आ गया। अब उन्होंने नई सेंचुरी मारी। उन्होंने एक अलग शतक लिखा जिसका नाम था वैराग शतक। वो चाहे तो पढ़ सकते हो आप। वैराग शतक है। 100 श्लोक का फल वैराग्य, यही लिखा उसमें। अरे ओ जिसको प्रेम करता हो किसी को प्रेम करती है, ओ जिसको प्रेम करता हो किसी और को करता है, कोई किसी को नहीं करता है। बाप रे, कोई कहीं भी संतुष्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि शरीर है ये डल मैटर, कभी आप पसंद नहीं कर सकते प्रभु। असली सुख तो है आत्मा का सुख, भगवान के साथ एक बार जो प्रेम हो जाता है, जिसको भगवान से इश्क हो जाता है, उसका कुछ, वो कुछ दिखता नहीं है उसको। हाँ, कुछ दिखता नहीं है। इसलिए वैकुंठ के अंदर दोनों पति और पत्नी का सेंट्रल अट्रैक्शन क्या है? भगवान। ये होना चाहिए। इस संसार में तो हजारों कथाएं हैं, पर कितना सुनाई भागवत में जिसकी सब कथा नहीं हुई है। When the king of the bee hum in a high pitch, singing the glory, वहां के जो बीज हैं, हाँ, मधुमक्खियां हैं, हाँ, वो भी हाई पिच के अंदर में क्या करती हैं? भगवान का गुणगान करते हैं। वैकुंठ में भी सब होता है, ये सारी वैरायटी है वहां भी, लेकिन सारे भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि सबका शरीर किससे बना हुआ है? सच्चित और आनंद। ये जो बम्बल बी है, ये जो बी है, ये जो पीजन है, जो कुकूज है, जो क्रेन है, जो स्वैन है, जो पैरट है, ये जो पैड्रिज है, जो पीकॉक है, ये सारे किससे बने हैं? सच्चितानंद विग्रह। ये वैरायटी फैलाते हैं भगवान के वहां। ये बन के कोई बोल सकता है 84 लाख दुनिया में, तो फिर ये भी आ गए। अरे आप लोग 84 लाख दुनिया से बच के जाना है, तो वहां भी 84 लाख दुनिया है। नहीं, पीकॉक पीकॉक बन के खुश है कि भगवान विष्णु को देखता है तो बहुत बोलता है वो। अभी हम 2-3 दिन कल परसों हम बरसाना में थे, तो राधा कृष्ण जब जा रहे थे वहां का मोर कुटीर, स्थान का नाम है मोर कुटीर। क्या है? सुनना चाहते हैं कथा आप लोग? कथा सुनना चाहते हैं आप लोग? हाँ, बरसाना में एक स्थान है, इसका नाम मोर कुटीर, जहाँ राधा कृष्ण मोर बन के नाचे। तो कृष्ण और राधा जब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मोर और मोरनी को देखा नाचते हो। हाँ, इतना सुंदर नाच रहे थे, इतना सुंदर कैसे नाच रहे थे? तो कृष्ण को देख के लगता है इनको कि ये बाप रे, मूवी क्लाउड आ गया। मोर को जो है वो बादल बड़ा अच्छा लगता है, डार्क ब्लू, और क्लाउड बड़ा अच्छा लगता है उसको। और कृष्ण का शरीर क्या है? हाँ, क्लाउड के समान है, हाँ, बादल के समान है। और उनको लगता है बादल चल के मेरे पास में आ रहा है, तो बड़ा नाचते हैं वो, बहुत नाचते हैं वो। इतना नाचे तो मोरनी भी नाचने लगी। आप इतना नाच रहे थे तो राधा कृष्ण को देख, कृष्ण राधा को देख रहे हैं, तो उनका भी नाचने का मन किया। तो राधा रानी भी मोरनी बन गई, कृष्ण मोर बन गए। कृष्ण मोर बन गए और राधा रानी मोरनी बन गई, और उन मोरों के साथ नाचने लगी। और कृष्ण जब मोर बन के नाच रहे थे, राधा रानी जब मोर बन के नाची, तो जो मोर पहले उसको पताड़ दिया। मतलब इतना मोर बन के भी इतना सुंदर नाच रहे थे वो। मतलब मोर का नाच को भी एकदम फर्स्ट प्राइज पे आ गए, फर्स्ट आ गए वो। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? नटवर कृष्ण। हाँ, हाँ, सोचा मोर भी भगवान बड़ा नाचते हैं, तो उसका नाम है मोर कुटीर। हम्म? तो इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे मोर मोर बन के बहुत खुश। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैकुंठ में भी 84 लाख दुनिया है, लेकिन वो संतुष्ट है। वो भय नहीं है उनके अंदर में, उनको बड़ा आनंद आता है। वो बने इसलिए मोर हैं कि हमको हमको कृष्ण की सेवा करना है। हाँ, वो जो पैरेट्स हैं वहां, वो क्या करते हैं? वो मैसेंजर हैं। राधा रानी के पैरेट्स अलग हैं, कृष्णा के पैरेट अलग हैं। हाँ, एक वहां, अब देखो बरसाना में क्या है, मानगढ़। तो राधा रानी ने मान किया वहां जाके, है ना? तो कृष्ण ने समय दिया था कि मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, है ना?
जैसे कभी कभी आपके पति बोलते हैं कि हम जल्दी आप शाम को ऑफिस में आ जाएंगे, है ना, लेकिन वो उल्टा ज्यादा लेट हुई, है ना, तो फिर माता तलवार लाके खड़ी रहती है गेट पे, है ना, तेरे को अंदर नहीं घुस जाएंगे, है, ये क्या, ये क्या तमाशा बना रखा है? कम से कम आप तो बोले तो आप तो आ जाओ। एनीवे, सो तो रास्ते में पद्मा गोपी हैं, चंद्रावली, चंद्रावली भी भगवान के साथ में बहुत उनका भी बहुत प्रेम करती है उनसे। राधा रानी का पार्टी अलग है, चंद्रावली का पार्टी अलग है। तो पद्मा ने बोला कि चंद्रावली आपसे बहुत सेपरेशन फील कर रही हैं, भगवान बड़े कोमल हृदय के हैं, तो भगवान चंद्रावली के कुंज में चले गए। अब बात करते 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 समय तो लग ही जाता है, बात करते 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 ज्यादा समय हो गया, उधर राधा रानी को समय दे रखा था। तो क्या हुआ, गलती से राधा रानी का तोता पैरेट जो है वो वहां घुस गया, चंद्रावली के वहां घुस के उसने देखा कृष्ण वहां है। उसने जाकर राधा रानी को बता दिया कि आज कृष्ण जो है वो चंद्रावली के साथ बैठे हुए थे। तो अब राधा रानी को बहुत गुस्सा आ गया, है ना, कि हमको टाइम दिया है, बैठे हैं, अब आए नहीं है, वो बेचारी बैठी है ऐसे ही, बहुत लेट हो गए, है ना। तो कृष्ण जो है वो वापस जब आए तो पैरेट ने पूरा बता दी, खबर कर दी कि वहां बैठे हैं बहुत ऐसा, आप आपको आपके पास कोई खबर ही नहीं है उनको। तो कृष्ण जब मनाने के लिए तो राधा रानी नहीं मान रही थी, मान गढ़ है, मान लीला हुआ है, राधा रानी नहीं मान रही थी, कृष्ण मनाने का प्रयास कर रहे हैं उसको, लेकिन नहीं मान रही है, कृष्ण को वापस आना पड़ा। रास्ते में ऐसे बेचारे आ रहे हैं, राधा रानी को नहीं मना पाए। भगवान के सखी है, किसका नाम है, विशाखा सखी। तो विशाखा सखी को सारा कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा है, तो बोले कि नहीं मैं कुछ करती हूँ। तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो, तुमको सखी बनाते हैं, तुम अभी पहनो, लेकिन तुम कृष्ण के पास में लेकर चलते हैं, तुमको सखी बनना पड़ेगा अभी। तो उसने उनको पूरा गोपी का ड्रेस पहना दिया। राधा रानी के पास में गए तो राधा रानी पूछती है कौन है, बोली कि नई सखी आई है गुड़गांव से। बोला नई सखी है, इसका नाम है श्यामा सखी। कृष्ण का नाम श्याम है, बोला इसका नाम है श्यामा सखी। तो बोला क्या है, बोला बड़ा अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा बजाती है, और बहुत इसके अंदर दिव्य गुण है। तो बताओ, बताओ क्या गाती है, उसे गाने लगे। तो जब सखी गाने लगी, इतना सुंदर गा रही थी, कृष्ण जब गाएंगे तो किसका भी मन पिघलेगा। तो इतना बोल, इतना सुंदर गाती है तू, तो राधा रानी इसको गले लगा दी। जैसे गले लगा दी, उसको पता चल गया कि ये ये तो हमारे प्रियतम है, ये तो कृष्ण है ना। तो सब सखियां बल्कि ताली बजाने, ए हरि बोल हरि बोल हरि बोल, लीला हो गया बस, है क्या नहीं। तो राधा रानी का मान जो है वो अंदर इस प्रकार से ये लीला आती है, मान मान लीला। तो मैं ये बता रहा था कि इवन वहाँ पैरेट्स हैं, पीकॉक्स हैं, दे आर ऑल सच्चिदानंद, देयर पर्सनैलिटीज, और उनको वही 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 अच्छा लगता है। इवन वैकुंठ में भी वैरायटीज होती है, इसलिए बता रहे हैं कि वैकुंठ में देयर पीकॉक्स, they're singing with a high pitch. There is a temporary lull in the noise of the pigeon and the cuckoo and the crane and chakravak and the swan and the parrot and partridge and the peacock. Such a transcendental bird stop their own singing simply to hear glories of the Lord. वो भी अपने कान बंद कर लेते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, लेकिन जब भगवान के गुणगान सुनते हैं वो चुप हो जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं वहां कोई वर्ड्स में और ह्यूमन बीइंग में कोई अंतर नहीं है स्पिरिचुअली, हाँ, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, इतनी वैरायटी है वहां, हाँ। तो वहां कुछ भी लिविंग और नॉन लिविंग, ऐसे नॉन लिविंग नाम कोई चीज है ही नहीं है वहां। तो सारे भक्त हैं इक्वल लेवल पे, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो ग्राउंड है, चाहे प्लेनेट है, चाहे वहां फूल है, चाहे वो पक्षी है, चाहे जो भी है, सब स्पिरिचुअल है, दैट्स ऑन इन द सेम लेवल, है ना। और इंद्रिय तृप्ति का तो कोई नाम ही नहीं है वहां, हाँ, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हर लोग अपना एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वैकुंठ में इवन वो भी क्या करते हैं, इवन कुक्कूज और पीकू को भगवान का गुणगान सुनना चाहते हैं। किससे बता रहे हैं, बीज, बीज, मधुमक्खी से, हाँ। द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन सर्विस बिगिन विद हियरिंग एंड चैंटिंग द प्रोमिनेंट इन वैकुंठ। तो प्रिंसिपल प्रॉपर प्रिंसिपल है, हाँ, कि वैकुंठ में क्या होता है, श्रवणम और कीर्तन से क्या शुरुआत होता है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे हो जाए, भगवान के बारे में सुनना,
भगवान का बारे में गाना। ये बता रहे कितनी वैरायटी के फूल हैं, देखिए आप। हाँ, प्लांट लाइक मंदरा, कुंडा, हाँ, पूर्वका, उत्पल, चंपक, आरन, नाम भी सुना नहीं होगा। इतने प्रकार के फ्रेग्रेंट फूल्स हैं, है ना। और तुलसी है, तुलसी को स्पेशल प्रेफर्ड बाय द लॉर्ड। तो तुलसी की सुगंध जो है, ये वाला सुगंध नहीं, वो ट्रांसेंडेंट सुगंध है। वो अगर सूंघ लेंगे तो फिर क्या, तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, प्रभुपाद बताते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन टाइम एथिस्टिक स्वामी रिमार्क, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटरिंग तुलसी, इज बेटर टू वाटर एग प्लांट बाय वाटरिंग द एग प्लांट। यानी कि क्या बोलते हैं वो, ब्लैक, क्या होता है, क्या बोलते हैं एग प्लांट को, बैंगन, बैंगन। हाँ, बोले कि तुलसी को पानी दे क्या फायदा, बैंगन के पौधे को पानी दो, है ना। By watering the eggplant, one can get the fruits, but by what what is the use of watering the tulsi? These foolish creatures, unacquainted with the devotional service, sometimes play havoc with the education of the people. ऐसे कई गुरुजी हैं जो हैं वो ऐसे बोलते हैं कि तुलसी को पानी देने से क्या होगा, ऐसे मूर्ख है। इस प्रकार से बताया गया है सब, जहाँ है ना इतने सुंदर होते हैं वहाँ के, है ना। They have the Vaikuntha, the airplane is lapis lazuli, emerald and gold, all the crowded by the consort, who have a large hips and beautiful smiling face. They cannot be stimulated the passion by their myth and beautiful charms. ये प्रपद बोलते हैं, परपट लिखी है ना। In the material world, opulence are achieved when the materialist person with the dint of the labor. One cannot enjoy the material prosperity unless we work very hard to achieve it. But the devotee of the Lord, who are the residents of the Vaikuntha, have the opportunity to enjoy the transcendental state of jewels and emerald. Ornament made of the gold, bedecked with the jewels, and achieved not by working hard, but by the benedictions of the Lord. In other words, devotee of the Vaikuntha word, or even the material world, cannot be poverty stricken, sometimes supposed. They have ample opulence for the enjoyment, but they do not labor for to achieve it. It is stated in the Vaikuntha, the word, the consort, the resident, many, many times more beautiful than we can find in material world. Even the higher planet is specifically mentioned here. The women's are large, hips are very attractive. It stimulates the man's passion. But the wonderful feature of Vaikuntha is that all the women's have a large hips and a beautiful face and decorated with the ornament and emerald and jewels. Men are so absorbed in Krishna consciousness, the beautiful body of the woman cannot attract them. Bolo Hare Krishna. मतलब कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, लेकिन वो आदमी के मन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान भक्ति में इतने लीन रहते हैं। इन अदर वर्ड, देयर इज एंजॉयमेंट और एसोसिएशन ऑफ अपोजिट सेक्स, बट देयर इज नो सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना। बट द रेजिडेंट ऑफ वैकुंठा हैव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ प्लेजर, है। सो देयर इज नो नीड फॉर द सेक्स विद, उनको बेटर प्लेजर मिलता है। ये वैकुंठ के अंदर में, मतलब लाइफ, वैकुंठा लाइफ और मटेरियल लाइफ में कंपेयर किया गया है। वैकुंठ के अंदर बहुत बहुत आनंद है। जैसे प्रभुपाद जी बोले, संसार में छोड़ के कैसे जाने का है, आपको भगवान का नाम जप करेंगे, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, फिर आप वैकुंठ मैन बन जाए। ध्रुव को वैकुंठ से प्लेन लेने के लिए आया। जो मॉर्निंग में कथा चल रही है ना, भगवान विष्णु ने भेजा अपने सब, अपने पार्षदों को भेजा, है ना, कि जाओ तुम ध्रुव को लेके आओ। ध्रुव के लिए स्पेशल प्लेन आया वहां लेने। भागवत में वर्णन अभी मैं वृंदावन में पास टाइम नहीं था, वैकुंठ स्पेशल वैकुंठ से प्लेन आया और ध्रुव मारे उस प्लेन के बैक पे गए। अजामिल के लिए प्लेन आया हरिद्वार में, है ना। और ध्रुव के लिए प्लेन आया कहाँ, बद्रीनाथ में। को बद्रीनाथ तपस्या किया उन्होंने जाके, हाँ, 6 महीने तपस्या मधुबन में करने के बाद उसने फिर अपना राज्य संभाला और फिर भगवान की भक्ति करने में चले गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में उनका फ्लाइट आया। अजामिल का फ्लाइट वैकुंठ कहाँ से आया, हरिद्वार से आया, है क्या नहीं। इस प्रकार से जीवन का लक्ष्य कुछ हायर है। हम संसार में छोटी मोटी चीजों के पीछे पागल नहीं होने, है ना। एक बार इंद्र क्या बन गया, इंद्र क्या बन गया, सुअर बन गया। यहाँ आके सुअर बन गया और मल खाया जा रहा है, मल खाया जा रहा है ना। तो ब्रह्मा जी ने अपने भेजा पार्षद, बोला कि जाओ, इंद्र है ये भैया, स्वर्ग का राजा है, जाओ कि तुम वापस स्वर्ग का राजा राज लो आके। तो वहां के पार्षद आए, सुअर को बनाया, बताया कि भैया तुम इंद्र हो, चलो चलो अपना वापस राज ले लो। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यहाँ की गुड़गांव की गलियों में मल खाने में, बाद में जाए। वैकुंठ क्या जाना, अभी इतना सुंदर है, देखो कितनी सुंदर पत्नी है क्या। M3M में मेरी अलग है, निर्वाणा में अलग है ना, राजीव चौक पे अलग है ना।
है कि नहीं? वहां का जो सुबह सुबह निकलता है गटर, क्या फीस्ट होता है मॉर्निंग में निकलता है। हम्म, क्या वैकुंठ मुकुट क्या है जाना, बाद में देखेंगे, अभी शायद नहीं वहां क्या है, सब मजा यही है ना। अभी कल हमारी मूवी रिलीज होने वाली है, कितना आनंद आ रहा है। आप बोलो बाद में, स्वर्ग स्वर्ग बोलता है, जा जा यहाँ से। तो ये मैं बताया आपको, ओल्ड क्रो एंड न्यू क्रो, है कि नहीं? तो भक्तों को इन सब चीजों से दूर होके प्रभु के चरणों में लगना चाहिए। हाँ? प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदना, नाही मांगी देहो सुख विद्या धन जान। हाँ, प्रभु तब पद जुगे। मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ, है आपके पास सॉन्ग को निकालना कि प्रभु तब पद जुग मोरा निवेदन, मेरा ये निवेदन है, ना ही मांगी देह सुख। प्रभु मैं देह सुख नहीं चाहता, ना ही मांग देह सुख विद्या धन जन। हाँ, ना ही मांगी स्वर्गार मोक्ष, ना ही मांगी, ना मेरे को मोक्ष चाहिए, ना मेरे को चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, आपका महाप्रसाद चाहिए। तो ये क्या बताया यहाँ, ना ही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष, ना ही मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। हे प्रभु मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं मांगना चाहता हूँ, ना प्रार्थना करी। हाँ, विभूति मेरे को बड़े बड़े विभूतियां नहीं चाहिए, मेरे को बड़े बड़े ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाई। हे प्रभु निज कर्म गुण दोष, मेरे 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 जो मेरे जो मैंने कर्म किए हैं, अपने निज कर्म, मेरे जो कर्मों का फल है, उसका जो दोष है, अगर मेरे को जन्म बार बार जन्म लेना ही पड़े, जे जे जन्म पाई ही, लेकिन उस जन्म में भी मैं क्या कर पाऊंगा आपका, जन्मे जन्मे जिनो तब नाम गुण गाए। हे प्रभु मैं आपका, ठीक है, मैं मेरा पापी आदमी हूँ, मेरे जन्म होंगे, मैं नहीं जा सकता हूँ वैकुंठ इस जन्म में। हाँ, मेरी बहुत असतियां हैं संसार के, मैं पापी आदमी दुष्ट हूँ, और मेरी संसार के प्रति आसक्ति है प्रभु, मैं अंदर पक्का बदमाश हूँ, और मैं, मेरे को पता है कि आपके धाम में आना मेरे लिए बड़ा कठिन है, और मेरे जन्म होंगे इस संसार में। हाँ? मतलब ठीक है, अगर 100 जन्म भी और लेने पड़े, 100 के बाद भी मेरे को भगवान आपके चरणों में स्थान मिल जाता है वैकुंठ में, है ना, तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी एक इच्छा है प्रभु, अगर मेरे जन्म भी हो, हाँ, अगर मेरा जन्म भी हो, है ना, चाहे मेरा जीवन जो है, जन्म मेरा इजराइल में हो, चाहे फिलिस्तीन में हो, चाहे मेरा जीवन यूक्रेन में हो, चाहे मेरा रशिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी मेरा प्रभु जन्म हो, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाऊं, मैं आपका नाम गाता रहूं, आपकी कथाएं सुनता रहूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए मात्र आशो मम তোমারো चराने, आहे तुकी भक्ति हृदय जागे अनुसना। हे मातरास मम, मेरी यही इच्छा है प्रभु, है ना, तुम्हारा चरण है, आपके चरण में मेरी यही यही आशा है। अहेतु की भक्ति बनी रहे, मैं ऐसी भक्ति करूं कि मुझमें कोई मेरा हेतु ना हो। हाँ, और जागे अनुशने, जितनी जल्दी हो सके अहेतु की भक्ति करूं, मैं आपकी भक्ति करने, है ना, वो भक्ति करूं जिससे मैं बस कोई रिटर्न नहीं चाहता हूँ, बस आपकी खुशी के लिए मैं सेवा करना चाहता हूँ प्रभु, है ना। और फिर क्या मांगते हैं? विषया जे प्रीति वे अच्छा हमारो, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हारो। हे प्रभु जितनी मेरी विषयों के प्रति आसक्ति है, जितना मैं विषयों को देखे पागल हो जाता हूँ, मैं उतनी ही आसक्ति आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। हाँ?
जितनी मेरी संसार के प्रति आसक्ति है उतनी मेरी आसक्ति आपके चरणों में बन जाए। विपद संपदे तहाँ तकुत समभाव, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरे प्रभाव। चाहे विपदा हो चाहे संपदा हो, कहाँ, हाँ, ठाकुर समभाव। हाँ, तो मैं उसमें समभाव में रहने का प्रयास करूंगा और उससे दिने दिने वृद्धि, दिन दिन भर दिन में मेरी वृद्धि होती जाए और ना मेरे प्रभाव, मैं कोई नाम में नाम का प्रभाव मेरे कॉन्शियसनेस में हो। फिर आगे, पशु पक्षी हो बे ठाकी स्वर्गवा निरोए, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। तो भक्त ठाकुर बोले चाहे मैं पशु बनूं चाहे पक्षी बनूं, हाँ, ठाकुर चाहे स्वर्ग में दो चाहे नरक में दो, हाँ, जहां भी आप मेरे को रखो प्रभु, लेकिन आपके चरणों में मेरी भक्तों ठाकुर की भक्ति बनी रहे। हरे कृष्ण। अच्छा लगा आपको सॉन्ग? ये इतना सुंदर सॉन्ग है ना। प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन, काहि मांगी देहो सुख विद्या धन जना, काहि मांगी देहो सुख। तो देह सुख नहीं चाहिए, अच्छा लंग चाहिए, वाटर बेड नहीं चाहिए प्रभु, मैट पे सो जाऊंगा प्रभु। हाँ, मैं बड़ा विद्वान नहीं बनना चाहता हूँ, विद्वान हूँ लेकर मूर्ख हूँ। आपके चरणों में मेरा कोई ध्यान ही नहीं, मन ही नहीं लगता। बहुत विद्या जानता हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बड़ी डिग्री ले लिया, गधा हो गया। हाँ, धन बहुत पैसा आ गया मेरे पास में, हाँ, लाखों रुपए हैं अकाउंट में, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। विद्या धन जन, हाँ, जन बहुत सारे फॉलोअर भी हैं, यूट्यूब फॉलोअर भी हैं, व्हाट्सएप फॉलोअर है, लिंक्डइन फॉलोअर हैं, फेसबुक फॉलोअर हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। तो झूठे फॉलोअर हैं, हाँ, नाम दिखाने के लिए, किसी काम के नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? आई कैन टेक वन और टू क्वेश्चंस। यस प्रभु। अपने अपने हाथ उठा सकते हैं नोट या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आर्य उत्तर रोजे का ले लेते हैं। प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि हम जाएंगे भगवत धाम, अगर गए तो 84 लाख योनि वहां भी है, तो मेरा किसी में हम जा सकते हैं, किसी योनि में? क्या प्रश्न है? आपने कहा ना 84 लाख योनि वहां भी है, तो हाँ किसी योनि में जा सकते हैं यहाँ से? हाँ, तो जाइए। क्या प्रश्न है? प्रश्न यही क्या है? कहते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कि मनुष्य मनुष्य तन मिले, ऐसा तो नहीं है वहाँ किसी नहीं नहीं नहीं, मनुष्य मनुष्य ऐसा कुछ, मतलब किसी का दुख नहीं है। मैं वही बताया, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर था। जी जी। अगर आपको मनुष्य बनना है तो तुमको मनुष्य ही बनाया जाएगा, आपको चार हाथ मिल जाएंगे, है कि नहीं? जहां आप ज्यादा प्रसन्न कर सकते हो कृष्ण को, कृष्ण को ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? जो आपकी इच्छा को आपकी इच्छा के अनुसार बिना कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। अगर तुमको मनुष्य तो बनना तो मनुष्य बन के हो जा सकते हैं ना, लेकिन सेवा करना है। मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ वक्त नहीं बोलते, अरे प्रभु वैकुंठ में जन्म दे, मोरी बना देना, अरे प्रभु वहां कोई अपना कुछ कुछ ही बना दीजिए, लेकिन वैकुंठ में जन्म दे दीजिए आप, है ना? जैसे जैसे वो बोलते हैं, क्या नाम उसका, उनकी प्रेयर है प्रभु, अ, आपने सुना होगा ना, रस खान का, हम्म। है ना? रस खान की बहुत अच्छी प्रेयर्स हैं। आप गोकुल में जाते हो तो आपको मिलते हैं रस खान के सवैये, वहां लिखा होता है कि नहीं? तो इतने सुंदर वो सवैये हैं, हाँ। तो उसमें हैं कि बताता है वो कि क्या क्या नहीं चाहिए मेरे को, है कि नहीं? मैं गाता हूँ ना वो, वहाँ क्या है वो, अ, बड़े से सुंदर सुंदर है उसमें। मैं रस करता हूँ खान, प्रभु जी शेयर, आप गा के सुना सकते हैं।
रस खान का सवैया है वो, बड़े अच्छे से लिखे हुए हैं। वो शुरुआत में नहीं आ रहा वो। मानुस हो तो वही रस खाना प्रभु। हाँ हाँ, मानस हो तो रस खान के, मानस हो तो वही रस खान के है ना क्या? मानस हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझाइनो। वाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्य कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, जो खग हो तो बसेरो करो मिली। कालिंदी कुल कदम्ब की डाल, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। हे प्रभु, अगर मेरे को मनुष्य बनाना है, रसखान जी बोलते हैं, तो कहाँ बनाना मेरे को? ब्रज में बनाना। वो ब्रज में कहा? गोकुल में, गोकुल के गांव का ग्वाला बनाना प्रभु। और अगर लगता है कि मैं ग्वाला बनने के योग्य नहीं हूँ, आदमी बनने के योग्य नहीं हूँ प्रभु, ले पशु बनाऊंगा तेरे को। मूर्ख है, किसी काम का नहीं। पशु तरह तूने जीवन बिताया है, खाना सोना, तूने पशु बनाया, तो प्रभु मेरे को पशु बना देना। लेकिन कहाँ बनाना? पशु ही बनाना तो ही मेरे को। पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, हाँ? चरो नित्य नंद की धेनु मजाइनु। अरे प्रभु, अगर मेरे को पशु ही बनाना है तो मेरे को बछड़ा बना देना। जो मैं नंद गांव में नंद बाबा की गायों में बछड़ा बन गया, तो कृष्ण मेरे को चराने के लिए लेके जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं, तू पशु बनने के योग्य भी नहीं है, तू इतना दुष्ट है। हाँ, क्या तू पत्थर के समान, तेरा हृदय पत्थर के समान था। तेरे को बोलता था हरे कृष्ण करना के लिए, दुष्ट तू करता नहीं था। है, हाँ हाँ बोलता था, करता नहीं था, सोलह मोला नहीं करता था। हम्म पत्थर के समान तेरा हृदय है प्रभु। तुमको लगता है पत्थर हूं मैं? तो ठीक है प्रभु, गिरिराज जी के ऊपर मेरे को एक पत्थर बना देना। अरे आपका स्पर्श हो जाएगा मेरे को। भक्त बड़े तेज होते हैं प्रभु। आपको लगता है कि पत्थर के समान, तो मेरे को पत्थर बना दीजिए। तो बोलो कहाँ बनाऊंगा पत्थर? वही आपके गिरिराज जी उठाते हैं ना बीच बीच में, कहीं उंगली में हम भी फंस गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा क्या? प्रभु मेरे को पत्थर बना देना मेरे को। हम्म तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, पत्थर भी ठीक है, मैं गिरिराज जी को तो कभी कभी उठाता हूँ, लेकिन तुम नहीं बन सकते वहां। बेटर तुम कोई पक्षी बन जाओ। हाँ, पक्षी बन सकता हूँ। हाँ, तो बोले कि जो खग हो तो वह शेरो करो मिली। ठीक है, तुम अगर मेरे को कोई अगर बनाना चाहती हो, हम्म, आप मेरे को पक्षी बनाना चाहते हो, मेरे को खग बना के कहा मैं करूंगा? मेरे को कहाँ बनाना? कालिंदी कुल कदम्ब की डाल। कालिंदी मतलब यमुना जी के तट पर कदम्ब के पेड़ के प्रभु ऊपर हमको एक कोयल बना देना। हमको वहां कू 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 करते रहेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो जो आपकी इच्छा होगी कोई वही होगा आपके साथ। ठीक है ना? तो ये आप इनसे शेयर कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा सुंदर सॉन्ग है, काट के भेज दीजिए। मानुष्य हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल ग्वाल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की देनु मझाई न। आह न हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो वसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डाल। मानुष हो तो वही रस खाना, वसो ब्रज गोकुल गाँव के। रस खान देखिए, मुसलमान घर में जन्म हुआ लेकिन कृष्ण से इतना आसक्त हो गए वो क्या? इस प्रकार से बहुत सुंदर उनके पूरा सॉन्ग है। यहाँ तो थोड़ा इतना ही लिखा है कि मेरे को
आज सिद्धि नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए। ठीक है प्रभु, क्या बनना है आपको अभी आप देख लीजिए। आपको पत्थर बनना है, आपको मोर बनना है, आपको कचोर बनना है, आपको पक्षी बनना है, आपको जो भी विष्णु भगवान जो बनना भी है। भगवान बना दे, जो भी बना दे, सब ठीक है। बस उनके भक्ति करता रहूं बस। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। और किसी कुछ बनना है क्या? माता सोचे हमको तो गोपी बनना है, क्या? कुछ 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 सोच भी लेती है, वो गोपी बन गई है अभी। इतना आसान नहीं है गोपी बनना है। प्रभु हमारे हृदय में पूर्ण शरणागति का भाव क्यों नहीं आता? हाँ, क्योंकि हमारी शरणागति कहीं और है। क्या? हम किसी और के प्रति शरणागत हैं, संसार में शरणागति कर रखी है नहीं। तो जैसे ही भगवान के चरणों में शरणागति करेंगे, भगवान की सेवा, शरणागति का मतलब होता है कि शरणागति क्या मतलब होता है? सरेंडर। शरणागति मतलब क्या? हैंड्स अप। शरणागति, अब दास बन गए तुम, शरणागति हो गई। अब तुमको जैसे वो बोलेंगे वैसे नचाना पड़ेगा, है ना? जैसे विनीता थी, कद्रू की दासी बन गई। हाँ, कद्रू को बन गया उसने, जैसे जैसे नचाया, नाचना पड़ेगा। तो गुरु जी की कृपा से गुरु का दास बनो, भक्तों का दास बनना है। वही शरणागति है। क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसे करना है। हम अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, हमको लगता है कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, तो वो तो उसको हो नहीं पाता है प्रभु। जैसे भक्ति किया है, जैसे बताया वैसे करना हो, तो ज्ञान ये सब सब कुछ आ जाएगा। लेकिन भक्ति आने में समय, इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण ले लो मेरी, अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचि। ना, शरणागति इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट्स नॉट स्टैटिक। मोर यू सरेंडर, मोर यू फील दैट आई हैव नॉट सरेंडर। मोर यू सरेंडर, मोर यू फील दैट आई हैव नॉट सरेंडर। इट्स अ डायनामिक, and keep on surrendering, then that much devotion you acquire from Krishna. शरणागति। हम्म? 6 लक्षण है शरणागति के, से पूरे पूरा पूरा लेक्चर सुन लेना बाद। क्या? भगवान के जो अनुकूल चीजें हैं वो करना चाहिए, जो फेवरेबल चीजें वो करना चाहिए। हाँ, जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको हटा देना चाहिए। पूरे लेक्चर में यही बताया हम, है ना? और हम्म, भगवान श्री कृष्ण को अपना पालक मानना चाहिए, उसको अपना प्रोटेक्टर मानना चाहिए, अपना वेल विशर मानना चाहिए, और हम्बल होना चाहिए, ह्यूमिलिटी। तृणादपि सुनी चैन तरोरिवा शय सुना, अमानी न मान देना कीर्तन सदा है। ये शरणागति के लक्षण है। सिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण, दैन्य आत्म निवेदन गुप्तित्व वरणे, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। श्वास पालन, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी। माई ईगो विल नॉट प्रोटेक्ट मी, my husband cannot protect me, my wife cannot protect me, my brother cannot protect me, my boss cannot protect me, my country cannot protect me. Only Krishna can protect me. So let serve the Vaishnavas, sideline our ego, surrender, है क्या नहीं? हाँ? भूलो भूलो अभिमान, श्याम सुंदर श्याम। हीरा भाई बोलते, हीरा भाई प्रभु, हीरा प्रभु, यशो गिरधारी, श्याम सुंदर श्याम। तो बोलते हैं करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, शरणागति सबसे डिफिकल्ट काम है, बट इट्स अ 1 सेकंड जॉब। प्रभु 1 सेकंड लगे, थिंक द कृष्ण इज माई प्रोटेक्टर, इज माई वेल विशर। हम कर तो देते हैं लेकिन थोड़ा डर लगता है, पता नहीं कर दूंगा छोड़,
प्रॉब्लम तो नहीं कर देंगे, है क्या नहीं? क्या है ना? तो प्रभु मेरे को भजन सुनाना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए पहले। अगर मेरे को सुनाना है तो मेरे को रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। अगर मेरे को पसंद आएगा तो मैं सबको सुनाऊंगा बाद में, अगली बार। आप पहले पास होगा, एक वक्त पास करेंगे भजन, तब सुना पाएंगे आप। ठीक है? कैसा भजन गाते हैं आप, क्या स्टैंडर्ड है गाने का, क्या? तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी राघवोत्तम प्रभु विद्यानिधि प्रभु का। यही बोल रहा हूँ, शरणागति। इनको मैं भी पार नहीं कर सकता, वो बोलेंगे तो सुना सकते हो आप, क्या? लेकिन चेक करेंगे पहले आपको, आपको चेक करेंगे इसे। मैं बोलता हूँ कि टेम्पल हॉल में किसी को गाना, किसी को गाना नहीं देते पहले। पहले प्रैक्टिस करो, बैठ के प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिस करो, भजन को सीखो, और फिर आप ऑनलाइन गा सकते हो, है कि नहीं? ओके। हरे कृष्ण, ये प्रोसेस है। और नेक्स्ट, डिवोटी पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन? एनीवे, सो टाइम इज ओवर नाउ प्रभु, आई टेक अ रेस्ट। आज का इतना ही है। आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आ रहा है, भगवत गीता मैराथन आ रहा है। आप सब रेडी हैं? तो आपके विद्यानिधि प्रभु और राघवोत्तम प्रभु प्रभु जो हैं, आप 100 भक्तों के साथ में 1 लाख कोटा लिए हैं। ये बोले कि 1 लाख गीता बांटना प्रभु जी हम लोग इस बार, क्या? 1 लाख भगवत गीता। वो आपके पास 1.25 महीना है, गीता मैराथन शुरू होगा गीता जयंती के उपलक्ष्य पे, है ना? फ्लड दिस होल गुड़गांव विद बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गिव देम, तारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। ठीक है? आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट है, कितने भी, जो पूरा जोर लगा देने का बुक देने के लिए। बोला गीता पढ़ो, प्रॉपर बोले ना, ड्रॉप दिस बुक्स एज मेनी एज पॉसिबल इन एज मेनी एज लैंग्वेज, है ना? उसी से लोगों का उद्धार होगा प्रभु। जिसको गीता मिल गई वो पढ़ लिया, है कि नहीं, और उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो लोग आनाकानी करेंगे, ये है वो है, लेकिन दे देने का है। बोला अपने गिफ्ट दे दो, नए साल का किसी गिफ्ट कर दो, कौन सा कर दो? बोला हमारे पास में है, तुम्हारे पास में है, तो कई लोगों के पास में नहीं है, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, है ना? तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू होने वाला प्रभु, है ना? नेक्स्ट लेक्चर रखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, मैं दूंगा पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा आप लोग को अच्छा सा बना के। ठीक है? तो जितना हम बुक भगवद गीता लोगों के घर पहुंचाएंगे, और भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, आप इसे कितने लोग कृष्ण का प्रिय बनना चाहते हैं? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, हृदय से, हाथ हृदय से करना पड़ेगा, बाद में नीचे मत करना, मैं अभी आपको सुनाऊंगा। क्या? हम्म? अगली बार लूंगा मैं लेक्चर आपको। हाँ? भगवान बोलते हैं कि जो मेरा ये ज्ञान, क्या? यो य इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामेव शसि असंशया। भगवान बोलते हैं कि जो ये इदम, यह इदम परमम गुह्यम, जो ये परमम गुह्यम ज्ञान मद भक्तेषु अभिधास्यति, अभिधास्यति का मतलब होता है कि जो बताता है, मेरा ज्ञान दूसरे को देता है, भक्तिमयी परम कृत्वा, गारंटी है कि उसको भक्ति मिलेगी, और भक्ति जिसने कर ली वो गारंटेड है कि वो मेरे पास वापस आ जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। हाँ? नाचा तस्मात् मनुष्यम कश्चित में प्रिया कृतमः भविता नाचा में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भवन नाचा तस्मान मनुष्य, ऐसा मनुष्य संसार में कोई नहीं है। कौन? कश्चित में प्रिय कृतमः, ऐसा कोई मेरे को भक्त प्रिय नहीं है, इससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, ना कोई होगा। क्या करता है? भविता नाचा में तस्मान, ना कभी हुआ है ना कभी हो पाएगा। कौन? जो ये ज्ञान किसी को देता है, हाँ, ऐसा संसार में कोई मेरा सर्वेंट ना तो हुआ है ना कोई हो पाएगा। इज वेरी डियर टू मी। जो मेरी गीता का ज्ञान किसी को देता है, जो 100 गीता बांटता है, 200 गीता बांटता है, 500 गीता बांटता है, 1000 गीता बांटता है,
जो ज्ञान देता है उस जीव आत्मा को देता है, और जो मेरे को मेरे पास लेके आता है, उससे प्रिय मेरे को कोई नहीं है संसार में। अगर आपको प्रिय बनना है तो अपने दिमाग में अपना डाल दीजिए, मेरे को अभी जनवरी महीने तक मां मनुष्य मरण युद्धश्च, हाँ, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही कुरु नंदना। अभी जहां जाऊंगा जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है जो दिखता है। अब हाथ में ऑफिस जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, झोले में 5 गीता रखूंगा, जो पास में बैठे गीता लोगे। हैं? बड़ा अच्छा है, बोला क्या है, लाइफ मैनुअल है, इसको पढ़ोगे दिमाग की खिड़की खुल जाएगी। क्या? तो अगर आप प्रिय बनना चाहते हैं तो देन टेक दिस चैनल ना। और प्रभुपाद जी की सबसे प्रिय सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो अभी सोच के आइए, नेक्स्ट टाइम हम प्लेजिंग लेंगे आपसे, है ना। नेक्स्ट टाइम प्लेजिंग लेंगे, कितना आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप सोचे प्रभु जी कुछ ना कुछ आता ही रहता है? कभी जन्माष्टमी आ गया, कभी जो है वो भद्र पूर्णिमा आ गया, कभी ये आ गया। अरे ये तो कितना अच्छा है कि भगवान हमको सेवा में लगाए रखते हैं। तो क्या करेंगे बैठ के, बताइए? रील देखेंगे ना बैठ के, क्या करेंगे बैठे बैठे? फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर? नहीं। कम से कम भक्त लोग सेवा में लगाते रहते हैं हम लोग को, है ना। हाँ, सेवा से भगवान में मन लगा रहता है। उससे बात कर रहे हो, प्रचार करने के लिए जा रहे हो आप, है ना, तो आपका मन लगा रहेगा, कृष्ण में मन लगा रहेगा। कृष्ण में मन लगा रहेगा तो फिर दुख कहाँ से होगा, सुख ही सुख होगा। हरे कृष्ण। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरा बताऊंगा और डिटेल में। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप अपना मन बना लीजिए। अभी जैसे आपको मैंने ट्रेलर दिया है, थोड़ा सा डाला है, अभी अपना सोचना शुरू कर दीजिए। हाँ, किसको देना है, अपने ऑफिस में देना है, अपने एचआर को कन्विंस करना है, पूरी ऑफिस में देना है, सबको देना है। हाँ, 1 लाख का टारगेट है आपके ग्रुप के लिए। आई एम श्योर कि आप लोग कर दोगे इसको। बड़े बड़े यहाँ पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, बहुत शक्ति है आप लोगों के अंदर। नहीं, है ना। मैं चाहता हूँ कि हमारा भी ट्रांसेंडेंटल जो है वो कंपटीशन रहता है। अभी दिल्ली मंदिर नंबर 1 में आता है। हम नंबर 1 तो नहीं आ सकते अभी, लेकिन और 3-4 साल में टारगेट लेके हम भी पहुंचा देंगे आगे। क्या? दिल्ली मंदिर फर्स्ट आता है, मायापुर भी फर्स्ट आता है, कभी पूना, 3-4 टेम्पल है जो 4-4 5 4 लाख गीता कर देते हैं। ठीक है। नहीं, और गुड़गांव में सबसे आसान है? क्या? जैसे मतलब करोड़ लाख के बराबर है। हम तो यहाँ करोड़ों में कर सकते हैं भगवत गीता। नहीं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, काला काला धन दबा रखा है। उनको मत बोलिए काला धन है, हम बोलिए कि आपका गोरा ही है। आप गोरा गोरा धन भगवान की सेवा में लगा दीजिए। क्या? आपको भी मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रभु त्याग से शांति मिलेगी। क्योंकि जितना आप अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे उतना लोगों को अच्छा लगता है प्रभु, उत्साह से। हैं? आप ही परेशान हो, गीता ले लो, क्या हुआ? आपको खुशी होगी तो तुम क्यों परेशान हो भैया? दिस बुक विल मेक यू हैप्पी, व्हाई यू आर सो मॉरस? आपके चेहरे में तो कुछ लग नहीं रहा। नहीं, वो प्रभु जी बोले हुए हैं ना, कुछ ना कुछ देते रहते हैं हमको। अब करें तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम, पाप लगेगा। नहीं करेंगे तो फंस जाते हैं हम, बीच में फंसा देते हैं हमको। क्या करें? अब तो फंसाएंगे ही। कृष्ण के साथ फंस गए तो अच्छा है ना। माया फंसाएगी तो फिर बहुत मारेगी, बहुत पेन देती है। कृष्ण फंसाएंगे तो बहुत आनंद आ जाते हैं। नहीं, किसके साथ फंसना चाहते हैं? हैं? यस, कृष्ण के साथ, भगवान के साथ हो जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। इसी प्रभुपाद ने सेवा शुरू किया है ना। क्योंकि उसी महीने में हुआ था। और गीता जयंती के उपलक्ष्य पे 1 महीने तक हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस्कॉन इज फेमस फॉर दैट। हरे कृष्णा। ओके, आर यू रेडी? हाँ, ग्रेट। तो आपके फोन में जितने कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट हैं, कम से कम उतनी गीता तो करना चाहिए आपको। जितने कॉन्टैक्ट अपने फोन में चेक कर लीजिए कितने हैं, कम से कम। है? वो तो अपने हैं ना प्रभु। फोन कीजिए। क्या कितने कॉन्टैक्ट हो, ज्यादा नहीं होगा, बस 500 1000 होगा। ज्यादा टारगेट नहीं है आपका।
जितने आपके फोन के अंदर कॉन्टेक्ट्स हैं बस उसको एक एक गीता दे दी। वो जो बोलता है मेरे पास में है, भक्त कितने होंगे उसमें, 100 होंगे, 150 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे लोग हैं उनको दीजिए बस, वो इतना ही टारगेट है। क्या टारगेट है, जितने आपके फोन में कांटेक्ट है उतना दे दीजिए बस। तो आप देख लीजिए अभी अपने जाके कितने कांटेक्ट हैं, मेरे कितने हैं, मैं जाके देखता हूँ। मेरे फोन में है, किस पे था, व्हाट्सएप पे वहां से आता है ना कुछ। तो आप मेरे को फोन मैसेज पे करके भेजा आपके कांटेक्ट में कितने फोन, अपने फोन में कितने कांटेक्ट नंबर है क्या है? हाँ, साधु बनने के लिए थोड़ा ना गीता दे रहे हैं प्रभु, आदमी बनने के लिए दे रहे हैं, मनुष्य बनने के लिए। साधु बनना बहुत दूर की बात है, पहले मनुष्य तो बने, है ना। बोले अभी आपको गीता दी जा रही है, यू गेट बिकम ह्यूमन बीइंग, राइट ह्यूमन बीइंग विद प्रॉपर कैरेक्टर, वैल्यूज। तो मैं क्या हूं अभी, आप पशु के समान हो। आर निद्रा भय मैथुनम सामान्य यदा पशु भी नरणम। हाँ, क्या क्वेश्चन समय ले लूंगा साहब, मैंने तो ये काम किया 10 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रोड पे यहाँ सब गुड़गांव में। 2006 से लेके 2010 तक मैंने, भगवान की कृपा से, पहले था नहीं यहाँ की तो सारे फ्लाईओवर सब बने यहाँ। इफ्को चौक में मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एयरपोर्ट की लाइट में मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राजीव स्टॉक में मैंने बहुत किया है। बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, मैं बताऊंगा आपको टेक्निक्स, है ना। तो हम रेड लाइट पे करते थे, मॉल में भी जाते थे, बट आई टेल यू कैसे करना बीच में। बट कोई टेक्निक नहीं है, सबसे टेक्निक क्या है, आपका उत्साह। हाँ, उत्साह है, सबके पास में है, बोलिए हमारे पास में, हमारे घर में है। अच्छा, आपके घर में कितने फोन हैं? मम्मी का फोन अलग है, पापा का फोन अलग है, पापा के दो हैं, पापा का ऑफिस का फोन अलग है, मम्मी का ऑफिस अलग है, घर वाला अलग है, मेरा अलग है, मेरी बहन का अलग है? अभी हमारे पास 2 एक्स्ट्रा गिफ्ट वाले आए हुए हैं। तो फोन तो आपके घर में बहुत है, तो गीता, आप फोन आपका सबका पर्सनल है, तो गीता भी आपका पर्सनल होना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। नहीं, आपका अपना पर्सनल गाड़ी है, आपका पर्सनल साइकिल है, आप थोड़ा यूज करते हो किसी का, जैसे अपना पर्सनल गीता भी होना चाहिए। एक घर में 5-6 गीता हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर्सनल गीता रखिए, क्या दिक्कत है, आप अपना पर्सनल रखते हैं, पर्सनल कपड़े हैं, मेरा पर्सनल ब्रश है, मेरा पर्सनल साइकिल है, मेरे पर्सनल कपड़े हैं, मेरा पर्सनल बेड है, मेरा पर्सनल पेन है, मेरी पर्सनल बुक्स हैं। उसमें एक बुक ऐड करनी है जिसका नाम है भगवत गीता, जो कि आपका जीवन सफल कर देगी। बोलो हरे कृष्णा। ठीक है, ये सब बहाने हैं ना लेने। 17 कॉन्टेक्ट फोन में, पक्का झूठ, 100%। क्या आप बच नहीं पाएंगे? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 17 के एक्स्ट्रा जितने भी सारे क्रैश हो जाएं, अभी डिलीट बन जाए, हैं? आपके सारे फोन 17 के बाद जितने भी हैं वो सारे ध्वस्त हो जाएं, हैं? क्या मात्र 17 ही बचे, है कि नहीं? एनीवे, जरा सा हमने 17 बार अटैक किया था। जरा सा हमने पत्थर के ऊपर 70 बार अटैक किया है, और भगवान ने इतना बार हराया उसको। प्रभु जी, शेल द होली बुक टू बी गिवन टू द पीपल हु मे नॉट वैल्यू डिनाइड, दे दो यार। वैल्यू करेगा कभी? कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा प्रभु, क्या वैल्यू नहीं करेगा? रख दो, घर में पड़ा होगा बम, कभी ना कभी फूट जाएगा प्रभु। 10 साल बाद फूट जाता है, 10-10 साल के बाद घर में गीता रखा हुआ है, और लोग पढ़ के भक्त बन गए। कुछ लोगों ने को कूड़े से मिला, डस्टबिन से डाल दिया तो बाहर निकाल के पढ़ा। जब दिमाग की घंटी बजती है ना प्रभु, जब व्यक्ति पागल हो जाता है, सोचता है क्या करना चाहिए, तो सोचता है यार ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो ये थे प्रभु बोले तुमको बहुत खुशी मिलेगी, देख लेते हैं ट्राई करके। वो जब पढ़ने लगता है दिखता है तो अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये अरे 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 अरे, पढ़ता जाएगा वो। बाद में आपको बोलेगा धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे को आत्महत्या करने से बचा दिया।
एक किताब घर में रखने से इसकी प्रभु स्पिरिचुअल वाइब्रेशन निकलती। एक बार घर में चलेगी तो उसको बुलाएगी, पढ़ ले, पढ़ ले प्रभु, पढ़ ले। अरे क्यों नहीं पढ़ता है? अरे मिथ्या जन्म क्यों गुम आ रहा है? क्या? हाँ, क्यों नहीं पढ़ रहा है? तुम्हारे पास तेरा दिमाग खराब है? ऐसी वाइब्रेशन निकलती है, खींचती है वो। तो कभी ना कभी व्यक्ति खोल ही लेता है, यार चलो एक पढ़ते हैं, यार एक ही श्लोक पढ़ते हैं आज। जिसने पढ़ना शुरू कर दिया बस, प्रभुपाद बोले ही द द मोमेंट ही स्टार्ट रीडिंग इज श्योर टू बिकम डिवोटी। क्योंकि ये मैंने नहीं किताब लिखी है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरे को डिक्टेट किया है। ये कृष्ण ने लिखा है किताब, सारा मैंने नहीं लिखा है। बोला भी भगवान ने और लिखा भी भगवान। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए पूरी किताब पूरे विश्व में इतना फेमस है प्रभु। भगवद गीता एज इट इज वेरी फेमस नाउ। रशियन आर चैंटिंग, यूक्रेन पीपल आर चैंटिंग, फिलिस्तीन्स आर चैंटिंग, इसराइल्स आर चैंटिंग। कितने लोग वहां जो भक्त हैं अपना नाम जप करते हैं, उनको परेशानी होती है। वो इस मोड में नहीं जाते, फाइटिंग मोड में खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में लोग गीता पढ़ के भगवान के भक्त, चाइनीज आर पावरफुल किताब है ना? तो डिनाई क्या करेगा? देयर इज नो डिनाई। हमको जाके देना, ऐसे माँ बच्चे को मुंह पकड़ के दवाई खिला देती है जबरदस्त, ऐसे दे देने का है। तो पुश भी कर देने, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बच्चे को, उसको पता है कि बच्चे को दवाई पूरी है, बच्चा नहीं खाना चाहता दवाई, माँ से पकड़ दिया, खा खाने खाने कड़वा नहीं, पानी पी चल उसको पता बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कभी कभी भक्त लोग पुश भी करते हैं, ये आपके बाहर हरे कृष्ण वाले पुश बड़ा करते हैं। अरे बिना पुश करके आराम से ले लो, क्यों नहीं करेंगे? उसको पता है कि ये अच्छी मेडिसिन है, आप खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रभु। हाँ? थोड़ा सा ज्यादा नहीं करने का, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपको बहुत खुशी होगा, है ना? लोग ना लेने का बहाना मारते हैं। इस सब उसको इसको इसको माता जी को घुमाया जाए, ये प्रभु को कैसे घुमाया जाए। हम्म? तो आपके पास सारे तोड़ होने चाहिए। हमारे पास में है, वो हमको पता है तुम्हारे पास में, फिर भी हम देना चाहते हैं। हम तो क्यों देना चाहते हो? आप किसी गिफ्ट कर सकते हो, नया साल आ रहा है, गीता जयंती पे किसी को दे दो, आपको हो जाए। गिफ्ट तो करना ही है, पैसे तो खर्चना है, क्यों ना कोई अच्छी चीज दिया जाए, है ना? बात बनती तो अच्छी है। हमारे घर में है, अगर घर में कितने फोन हैं, सबका अलग अलग गीता भी सबका अलग अलग होना चाहिए। बस छोटा सा देखे, और लॉजिक दे रहा है ना देने का ना, लेकिन आप बता दोगे इसको तो लगेगा दे लेगा। ओके प्रभु, सारे प्रश्नों के आंसर क्लियर हो गए? तभी आप लग जाइए। नो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आंसर नहीं है प्रभु। लेकिन ये सारे मेंटल चीजें हैं, है ना? आपको देना है बस। उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, हाथ में पकड़ा के बात करने के बाद पहले पकड़ा देने का। वो पकड़ेगा ही नहीं, अगर पकड़ लिया तो गया उसको वापस देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले पकड़ा देने का, अरे पकड़ो ना तुम लोग, थोड़ा ना नहीं ना तो वापस करना ले लो। तो उसके हाथ में पकड़ के दीजिए, अपने हाथ में मत रखिए, उसके हाथ में रखिए। तो ये यहाँ देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा देखिए भगवान ने आपके लिए भेजा गीता, इसको छोड़ना मत अभी। कृष्ण आपके हाथ में आ गए हैं, इसको ले लीजिए। तो उसको लगेगा यार, मतलब सही में भगवान की गीता है, भगवान हाथ घर में आ गए हैं। अरे क्या 100-200 रुपए के लिए भगवान को त्याग रहे हो यार? तो रात को उसको सपने में नहीं लेके जाएगा तो सो नहीं पाएगा रात को। बार बार आपकी बात याद आएगी उसको, क्या यार 200 रुपए के लिए भगवान को त्याग रहे हो? क्या तुम 200 रुपए के लिए भगवान को त्याग रहे हो? क्या तुम त्याग रहे हो? अरे मैंने भगवान को त्याग दिया। अगले दिन आके ले लेगा। क्या? अरे लोग यार पॉन्ड्स क्रीम बेच देते हैं, कुत्ते के बाल बेच देते हैं लोग, यार चश्मा बेच देते हैं लोग, हैं? इतनी घटिया घटिया चीजें बेच देते हैं। अब क्या बताऊं मैं कि सब कुछ बिकता है वहां पर। हाँ, कुत्ते का खाना बेच रहे हैं, पेट पेट डॉग होते हैं, करोड़ों रुपए की कंपनी है जो बेच रही है सब करने के लिए, बताओ। उनको कोई शर्म नहीं, चड्डियां बेच रहे हैं लोग सामने बेशरम होके। हाँ, हम भगवान गीता का दान नहीं दे सकते लोगों को? हम बहुत सोचते हैं प्रभु, बहुत सोचते हैं। मार्केटिंग में क्या कहने बेचा दे, मल तक बेचा बिकवा देते हैं। वो देखो सारे बड़े बड़े हीरो स्टार हैं, तो क्या है, वो क्या है? पान मसाला, अजय देवगन, और कौन है, क्या नाम है उसका? शाहरुख मसाले खान, का नाम क्या है? हाँ, अक्षय कुमार। हाँ क्या है नाम उसका?
विमल पान मसाला। हाँ, विमल पान मसाला, गीता से अच्छा हो गया क्या वो? है, विमल पान मसाला बेच रहा है, देखो इतना बड़ा स्टार होके उसको कोई शर्म नहीं आ रही। और आप भक्त सोला मला करते हैं, तिलक लगाते हैं, हरि के भक्त हैं, हम क्या शर्म है भैया? बेशर्म को शर्म है? हम तो सही चीज दे रहे हैं आप। तो बोले पैसा क्यों दे रहे हो? एक भक्त को पूछा, तो भगवान तो पर पैसा लिए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। हाँ, हम बाहर बिहार में था तो बोल रहा था, प्रभु जी हमको कुछ प्रश्न, हमको आंसर नहीं समझ आया प्रभु, उसका क्या आंसर दे? बोला क्या हुआ? वो ससुरा हमको पूछ दिया। मैं क्या पूछा? अरे हमको पूछा कि भगवान जब गीता में बोल रहे थे वहां कुरुक्षेत्र में जाते, भगवान ने गीता का पैसा लिया था। तो प्रभु जी हम चकरा गए प्रभु कि हाँ, भगवान तो पैसा तो नहीं लिए थे इस ज्ञान का, तो तू पहले पैसा लेता है, ऐसा बोला था। हाँ? तो मैं भी सोच गया, मैंने बोला देखो, मैंने बोला कि भगवान ने खुद ही बोला कहाँ ज्ञान दिया था? तो बोला ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था। तो मैंने बोला कुरुक्षेत्र में यहाँ तक लेके आने के लिए भाड़ा लगता है है कि नहीं? वो तो बोले थे ना। हाँ प्रभु जी कल से बताओ। तो मतलब यहाँ से बिहार में कुरुक्षेत्र अगर गीता मंगवानी हो तो कितना पैसा लगता है? तो ज्ञान का थोड़ा पैसा ले रहे हैं हम, ज्ञान तो हम फ्री बांट रहे हैं प्रभु। तो ये प्रिंटिंग कॉस्ट ले रहे हैं, आने का भाड़े का पैसा ले रहे हैं तुमसे, इसका तो पैसा दे सकते हो क्या? और दुनिया का धन भी दे तो भी नहीं दे पाओगे आप। तो फिर आप पैसा क्यों ले रहे हो? हम पैसा इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इस पैसे से हम और ज्ञान बांटेंगे और किताब लेंगे और प्रिंट करेंगे, दैट्स ऑल। तो हम कमाई थोड़ा करनी, कमाई करनी होती हम तो कुछ और करते, जॉब करते, बैठ के घर में जाएंगे। तो हम ये ज्ञान को देना चाहते हैं। सुनो बात को, लोग बहुत घुमाते हैं, तो घूमना क्या नहीं है आपका भी। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपको दे देंगे। क्या है? मां मनुस्मरण युद्ध से, और भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहनम च। हाँ, स्मृति मेरे से आता है, आप कोशिश करो उत्साह से, देखिए भगवान आपके साथ। तो मैं जस्ट एक डिफरेंट डिफरेंट मैं बता रहा था प्रश्न आंसर कि कैसे लोग बोलते हैं कि भगवान तुम पैसा क्यों लेते हो? अरे प्रिंटिंग का लेते हो, कैसे लेंगे आप? आप हमको स्पॉन्सर कर दीजिए, हम नहीं लेंगे आपसे। अच्छा, करोड़ों बाइबल जो है लोग फ्री में बांटते हैं, वो बोला कि बाइबल फ्री में बांटते हैं। अरे बाइबल फ्री में बांटते हैं तो सारे बड़े बड़े जो कंपनी है जो स्पॉन्सर करती है उनके लिए। तो आप स्पॉन्सर करो, हम फ्री बांट देंगे। हम क्या प्रॉब्लम, हम बांटते हैं, हम कुंभ मेला में फ्री बांटते हैं, हम कॉलेज में हम फ्री बांटते हैं, स्कूल्स में हम फ्री बांटते हैं, वृद्धाश्रम में हम फ्री बांटते हैं, फ्री बांटते हैं, फ्री हॉस्पिटल में फ्री बांट देते हैं। जो स्पॉन्सर करते हैं बांट देते हैं ज्ञान, तो ज्ञान तो बंटना चाहिए ना प्रभु, है कि नहीं? एक बोला कि आप गीता को रोड पे लेके आ गए, हमारे हिंदू धर्म का नाक कटवा दिया। तो तुम रोड पे क्यों लेके आए हो इसको? बोला तुम मंदिर में नहीं आते हो। अगर तुम मंदिर आके ले लेता तो हमको जरूरत क्या थी रोड पे आने की? है कि नहीं? और ये ज्ञान कभी पवित्र नहीं हो सकता है। सूर्य को कभी आप पवित्र नहीं कर सकते, सूर्य हमेशा मल और मूत्र को पवित्र करता है। इसलिए गीता जहां भी जाएगी उसको पवित्र कर देगी जाके। बोलो हरे कृष्णा। ठीक है? तो सबको देने का है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मन में, हमसे देना है बस, बाकी उसकी इच्छा। दे आना क्या कर सकते हैं, प्रयास करना, कहने का मतलब वी हैव टू डू आवर एफर्ट, दैट्स ऑल। वो बुद्धिमान था, हम बुद्धू थोड़ा कोई। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है, हम थोड़ा ना मूर्ख। वो लगता कि माता को मूर्ख बना के चला गया मैं इसको आप भी बोल दीजिए। आपको भी बताना चाहिए, यानी मतलब समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ज्ञान। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय नंदी प्रभु को